एपिसोड की शुरुआत में हम अपनी फीमेल लीड गो शेंगनन को देखते हैं, जो कि एक शेफ असिस्टेंट है और होटल में काम करती है, लेकिन वो अपने काम पर लेट पहुंचती है, इसीलिए उसे थोड़ी डांट पड़ जाती है। इसके बाद हेड शेफ सभी को बताता है कि आज इस होटल में बहुत ही इम्पोर्टेंट गेस्ट आए हुए हैं। वो हमारे होटल के फाइनेंसर और नए बॉस भी होने वाले हैं, इसीलिए हम में से किसी को भी उन्हें डिसअपॉइंट नहीं करना है। फिर जब शेंगनन पोटैटोस पील कर रही होती है, तभी उसके पास उसका फ्रेंड ट्रम्पेट आता है, जो उसे फिंगर लिकिंग फ्राइड राइस बनाने के लिए बोलता है, क्योंकि उसके जैसा फ्राइड राइस कोई भी नहीं बनाता था। लेकिन शेंगनन मना कर देती है, पर जब एक और शेफ उसे बनाने के लिए बोलता है तो शेंगनन मान जाती है और स्टोर रूम में जाकर फ्राइड राइस बनाने लगती है। और हम देख पाते हैं कि उसकी खाना बनाने की कितनी अच्छी स्किल्स है और वो जो कुछ भी बनाती है वो दिल से बनाती है। फ्राइड राइस बनते ही ट्रम्पेट उसे खाने के लिए आ जाता है, लेकिन शेंगनन उसे मना करती है क्योंकि उसमें अभी एक सीजनिंग डालना बाकी था। इसीलिए वो उस सीजनिंग को लेने के लिए जाती है और ट्रम्पेट को वहीं पर रुकने को बोलती है, पर ट्रम्पेट को उसके घर से कॉल आ जाता है और क्योंकि स्टोर रूम में नेटवर्क नहीं आ रहा था, इसीलिए वो बात करने के लिए बाहर चला जाता है। इसी बीच वहाँ पर आग लग जाती है। शेंगनन जब वापस आती है तो स्टोर रूम को जलता हुआ देखकर आग बुझाने की बहुत कोशिश करती है, लेकिन जब इस सब से कोई फायदा नहीं होता तो वो अपने चेहरे को स्कार्फ से ढककर बाहर पानी लेने के लिए जाती है। इसी बीच हमारे ड्रामा की मेल लीड की एंट्री होती है, जिसका नाम लूचन है और वो होटल में आ चुका है। जब वो स्टोर रूम के बाहर से गुजर रहा था, तभी वो वहाँ पर आग लगी हुई देखकर इमरजेंसी फायर अलार्म सिस्टम को ऑन करने की कोशिश करता है। तभी वहाँ पर शेंगनन आती है, जो कि उसे ऐसा करता हुआ देख लेती है और सोचने लगती है कि अगर फायर अलार्म बच गया तो पक्का उसकी नौकरी तो चली ही जाएगी, और क्या इसी पर्सन की वजह से आग लगी है। ये सब सोचकर वो उसके ऊपर ही पानी फेंक देती है और उसे बोलती है कि ये तुम्हारी स्मोकिंग करने की वजह से यहाँ पर आग लगी है। लूजिन उसे इस बात का कोई जवाब नहीं देता और उसे उसके पास बुलाकर उसे बाउल मांगता है और फिर फायर अलार्म सिस्टम को ऑन कर देता है, जिससे सीलिंग से पानी टपकने लगता है और आग बुझ जाती है। और फायर अलार्म की आवाज सुनकर बाकी सारे शेफ्स भी यहाँ पर पहुँच जाते हैं। ट्रम्पेट शेंगनन से रिक्वेस्ट करता है कि वो इस एक्सीडेंट में उसका नाम ना इन्वॉल्व करे, इसीलिए शेंगनन सारे इल्जाम खुद पर ले लेती है। और क्योंकि उसने काफी नुकसान पहुंचाया था, इसीलिए मैनेजर शेन उससे काफी नाराज होता है और उसके बिना कोई भी बात सुने उसे जॉब से निकाल देता है। फिर हम लूजन को देखते हैं, जिसे इस होटल का VIP रूम अलॉट किया गया था, जिसका नंबर था 1123। लूजन का असिस्टेंट, जिसका नाम मेंशन है, वो मैनेजर से बोलता है कि तुम्हारे होटल में जितनी भी स्पेशल डिशेज है वो सारी लूजन के लिए लेकर आओ। और जब लूजन उन सभी डिशेज को ट्राई करता है तो उसे एक भी डिश पसंद नहीं आती और वो एक के बाद एक सबको रिजेक्ट करता रहता है। ये सब देखकर मैनेजर शेन के भी पसीने छूटने लगते हैं, क्योंकि अगर लूजन नाराज हो गया तो उनकी नौकरी भी जा सकती है। दूसरी तरफ ये बात जब शेफ्स को पता चलती है कि उनकी सारी डिशेज रिजेक्ट हो गई हैं, तो वो अपना गुस्सा लूजन पर निकालने लगते हैं और उसे बुरा भला कहने लगते हैं। पर मैनेजर शेन उसे समझाता है कि वो इस होटल को एक्वायर करने आया है, इसलिए हमें उससे पंगा नहीं लेना चाहिए। हेड शेफ लियू बताता है कि अब उनके पास कोई भी डिशेज नहीं बची है, इसीलिए अब वो क्या करे। तभी ट्रम्पेट आकर सभी को बताता है कि उसके पास एक डिश है और अब वो शेंगनन का बनाया हुआ फिंगर लिकिंग फ्राइड राइस लूजन को सर्व करने के लिए जाता है, जो पहले तो लूजन खाने से मना कर देता है क्योंकि वो इस होटल की बेकार डिशेस ट्राई कर करके परेशान हो गया था। लेकिन फिर वो काफी रिक्वेस्ट करने पर उस डिश को ट्राई करता है, जिसका एक बाइट लेते ही उसे वो काफी पसंद आती है और वो उसे खाते खाते इमेजिन करने लगता है कि उसे शेंगनन ने कैसे प्रिपेयर किया होगा और वो एक एक इंग्रेडिएंट का टेस्ट फील कर पा रहा था। वो डिश उसे इतनी पसंद आती है कि वो पूरा खा जाता है और प्लेट में एक दाना भी नहीं छोड़ता। लूजन बोलता है कि मैंने नहीं सोचा था कि तुम्हारे होटल में एक इतना अच्छा शेफ भी हो सकता है और मुझे इस शेफ से मिलना है। पर मैनेजर झूठ बोल देता है कि वो शेफ तो एनुअल लीव में चली गई है और अब आप उससे नहीं मिल सकते, जो सुनकर लूजन कहता है कि अरे ये तो बड़ी अजीब बात है, इस डिश को बनाने के बाद ही वो सीधा एनुअल लीव पे चली गई और तुम्हारे होटल के लिए भी ये बहुत दुख की बात है। जो सुनकर मैनेजर कुछ समझ नहीं पाता, तो मेंशन बताता है कि अब होटल का एक्वायरिंग प्राइस कम कर दिया जाएगा। जो सुनकर मैनेजर हड़बड़ा जाता है और बोलता है कि मैं अभी उस शेफ की लीव कैंसिल कर देता हूँ। जिसके बाद हम शेंगनन को देखते हैं, जो कि अपनी बेस्ट फ्रेंड जाउदी के कहने पर एक पार्किंग लॉट में जाती है और वहाँ पर किसी पर्सन की कार को आटा डालकर स्पॉइल करने लगती है, जिसकी ये सारी हरकतें बहुत ही फनी थी। पर तभी जाउदी उसे कॉल करके फिर से कार का नंबर बताती है, जो सुनकर शेंगनन हैरान हो जाती है क्योंकि उसने गलत कार को खराब कर दिया था। अब इससे पहले कि वो बेचारी यहाँ से जा पाती, तभी वहाँ पर इस कार का ओनर आ जाता है, जो कि और कोई नहीं बल्कि लूजन था, जिसे देखकर वो घबराने लगती है क्योंकि उसे डर था कि कहीं वो उसे पहचान न ले। लेकिन लूजन उसे नहीं पहचान पाता। अब वो उसे वापस से कार में बिठाकर फिर से वही सब करने के लिए कहता है जो कि वो उसके आने से पहले कर रही थी और उसका वीडियो बनाने लगता है। तो शेंगनन उसे माफी मांगती है और बोलती है कि मैं इसका कंपनसेशन पे कर दूंगी, लेकिन प्लीज मुझे यहाँ से जाने दो। पर लूजन उसकी बात नहीं मानता और उसे पुलिस की धमकी देता है, इसलिए शेंगनन अब फिर से वैसी हरकतें करने लगती है।
शेंगनेन अब उसे बहुत रिक्वेस्ट करती है और बोलती है कि मैं कुछ भी करके कंपनसेशन पे कर दूंगी। तो लूजिन उसे अपना फोन नंबर देने के लिए पेपर ढूंढने लगता है, पर जब उसे कोई भी पेपर नहीं मिलता तो शेंगनेन उसका फॉरवर्ड उसके आगे कर बोलती है कि यहाँ पर लिख दो। और जब लूजिन उसे अपने पास इस तरह से देखता है तो वो उसे कुछ देर के लिए तो देखता ही रह जाता है, लेकिन फिर वो वापस से अपने सेंसेस में आता है और उसके बैग पर अपना नंबर लिखकर उसे 30 मिनट्स में उसे कॉल बैक करने के लिए बोलता है, नहीं तो वो पुलिस में उसकी कंप्लेंट कर देगा। अब बेचारी शेंगनेन परेशान होकर सबसे पहले तो अपनी फ्रेंड जाओदी के पास जाती है उसे कंपनसेशन के पैसे मांगने, क्योंकि उसके कहने पर ही उसने कार को स्पॉइल किया था। हालांकि गलती तो यहाँ पर उसी की थी कि उसने गलत कार को स्पॉइल कर दिया था, इसीलिए जाओदी उसे पैसे देने से मना कर देती है और वहाँ से बहाना बनाकर चली जाती है। फिर शेंगनेन अपने अंकल के पास जाकर उनसे भी पैसे मांगने के लिए जाती है, लेकिन वो भी उसे मना करके बाहर भेज देते हैं। रात में हम लूजिन को देखते हैं जिसे उसकी मॉम का कॉल आता है, तो वो उनसे बात करने लगता है और यहाँ उसकी मॉम उससे बिजनेस रिलेटेड बात करके कॉल रख देती है, जो देखकर लूजिन थोड़ा सा अपसेट हो जाता है क्योंकि रात 12 बजे से उसका बर्थडे शुरू हो गया था, लेकिन उसकी मॉम ने उसे विश नहीं किया था, इसीलिए वो अकेले ही अपना बर्थडे सेलिब्रेट करने लगता है और अपने लिए इंस्टेंट नूडल्स बनाता है। पर तभी मैंगशिनो से उसका बर्थडे विश करने के लिए आता है और उसे एक अजीब सा गिफ्ट भी देता है। फिर लूजिन कुछ खाने के लिए बाहर जाता है। दूसरी तरफ हम शेंगनेन के ग्रैंडपा को देखते हैं जो कि अपना एक छोटा सा खाने का स्टोर चलाते हैं, जहाँ जब वो अपने ग्रैंडपा से मिलने जाती है तो उन्हें पता चल जाता है कि शेंगनेन की नौकरी फिर से चली गई है और वो जॉब ढूंढ रही है। तो शेंगनेन उन्हें बोलती है कि आप मेरे लिए परेशान मत होइए, मैं कोई ना कोई जॉब जरूर ढूंढ लूंगी क्योंकि मैं एक बहुत ही टैलेंटेड शेफ हूँ। फिर वो उसे कुछ पैसे देते हैं तो शेंगनेन लेने से मना कर देती है और बोलती है कि मैं यहाँ पर पैसों के लिए नहीं आई हूँ। ग्रैंडपा उसे बोलते हैं कि हाँ मुझे पता है, लेकिन आज तुम्हारा बर्थडे है इसीलिए मैं तुम्हें इन पैसों को दे रहा हूँ, और अगर मुझे कुछ हो गया तो उसके बाद मेरे फ्यूनरल का खर्चा भी तो तुम्हें ही उठाना है। जो सुनकर शेंगनेन उन्हें बकवास बातें करने से मना करती है। अब ग्रैंडपा उसे पैसे देकर वॉशरूम चले जाते हैं। तभी वहाँ पर एक गेस्ट आकर कुछ ऑर्डर करता है, इसीलिए शेंगनेन उस ऑर्डर को बनाने के लिए किचन में चली जाती है और बहुत ही अच्छे से खाना बनाने लगती है। इसी बीच हम लूजिन को देखते हैं जो कि कुछ खाने के लिए इसी रेस्टोरेंट में आता है क्योंकि इतनी रात को और जगह खुली नहीं थी, और वेटर भी गलती से वो ऑर्डर लूजिन के सामने ही रख देता है। तो लूजिन उसे खाने लगता है और जैसे ही वो खाना शुरू करता है तो वो पूरा खत्म करने के बाद ही रुकता है क्योंकि वो बहुत ही टेस्टी बना हुआ था, इसीलिए वो खुद को रोक नहीं पाता और शेफ से मिलने के लिए किचन में चला जाता है, जहाँ वो शेंगनेन को पीछे से काम करते हुए देख रहा था जो कि स्पून को अपने बालों में लगाती है। पर वो उसका चेहरा देख पाता उससे पहले ही वहाँ पर ग्रैंडपा आ जाते हैं, जिनकी आवाज सुनकर शेंगनेन वहाँ से चुपकी से भाग जाती है और उसका स्पून वहीं पर गिर जाता है, जिसे लूजिन उठा लेता है। ग्रैंडपा अब लूजिन से पूछते हैं कि तुम्हें क्या चाहिए, तो लूजिन बोलता है कि मैं तो उस फीमेल शेफ से मिलना चाहता हूँ जो कि अभी यहाँ पर काम कर रही थी। तो ग्रैंडपा बोलते हैं कि यहाँ पर कोई फीमेल शेफ काम नहीं करती, इसीलिए लूजिन वहाँ से चला जाता है और ग्रैंडपा देखते हैं कि शेंगनेन उनके लिए एक नोट लिखकर वो पैसे भी यहीं पर छोड़कर चली गई है। सुबह हम लूजिन को देखते हैं जिसने कि उस स्पून को एकदम संभाल कर रखा हुआ था। जिसके बाद हम शेंगनेन को देखते हैं जो कि जब अपने घर पर होती है तभी ट्रम्पेट उसके पास आता है, जिसे देखकर वो अपने घर का दरवाजा बंद करने वाली होती है, लेकिन वो उसे रोक लेता है और बोलता है कि प्लीज तुम सभी शेफ की नौकरी बचा लो। और फिर वो उसे पूरी कहानी बताता है कि कैसे रूम नंबर 1123 में जो गेस्ट है उसको हमने तुम्हारे फिंगर लिकिंग फ्राइड राइस खिला दिए थे और अब वो सिर्फ तुम्हारे ही हाथ का खाना खाएगा और उसे हमारी कोई भी डिशेस पसंद नहीं आई। अगले सीन में हम लूजिन को उसके खाने का वेट करता हुआ देखते हैं। तभी फाइनली काफी इंतजार के बाद उसका खाना आ जाता है और ये डिश भी उसे काफी पसंद आती है, इसलिए वो उसे सारा का सारा खा जाता है। जिसके बाद शेंगनेन मैनेजर के पास जाती है तो मैनेजर उसे पूछता है कि तुम यहाँ पर क्या करने के लिए आई हो, अब तुम्हें फिर से हायर तो कर लिया है। तो शेंगनेन बोलती है कि मैं तो आपसे नेगोशिएट करने के लिए आई हूँ, मैं चाहती हूँ कि आप मेरा प्रमोशन कर दो और मेरी सैलरी भी बढ़ा दो। पर मैनेजर ऐसा करने से मना कर देता है तो शेंगनेन वहाँ से जाने लगती है। और अब क्योंकि सिर्फ शेंगनेन ही एक ऐसी शेफ थी जो कि लूजिन को सेटिस्फाई कर सकती थी, इसीलिए मैनेजर उसे रोकता है। तो शेंगनेन खुश होकर उसे बोलती है कि मुझे ज्यादा कुछ नहीं चाहिए, बस मुझे भी बाकी शेफ की जितनी सैलरी चाहिए और एक ऑफिशियल शेफ का टाइटल, जो सुनकर बेचारे मैनेजर को मानना ही पड़ता है। अब शेंगनेन बहुत ही खुश हो जाती है और एक ऑफिशियल शेफ की तरह ड्रेसअप होकर किचन में आती है, जहाँ वो ऑर्डर लिस्ट को पढ़ने लगती है। लेकिन मैनेजर वहाँ पर आकर ऑर्डर लिस्ट उससे लेकर दूसरे शेफ को दे देता है और उसे बोलता है कि अब से तुम सिर्फ 1123 में जो गेस्ट है उसी के लिए ही खाना बनाओगी। जो सुनकर शेंगनेन कहती है कि वो तो ज्यादा कुछ ऑर्डर नहीं करता। तो मैनेजर कहता है कि हाँ कोई बात नहीं, तुम रेस्ट कर सकती हो, लेकिन जब भी उसका ऑर्डर आए तो चाहे तुम कहीं पर भी हो तुम्हें आकर उसका ऑर्डर बनाना होगा। जो सुनकर शेंगनेन काफी खुशी से मान जाती है। अब शेंगनेन ऑफिशियल शेफ बनने की खुशी में अपनी फ्रेंड और अंकल को पार्टी देती है
और वो लोग पार्टी करने के लिए उसी होटल का रूम बुक कर देते हैं जिसमें शेंगनेन जॉब करती है। जो देखकर शेंगनेन बोलती है कि अभी मैंने इतने पैसे जमा नहीं किए हैं कि मैं उस फरारी के ओनर को पे कर सकूं, इसलिए मैं इस होटल का पैसा नहीं देने वाली, चलो कहीं और जाकर पार्टी करते हैं। पर वो लोग उसे किसी तरह से यहीं पर पार्टी करने के लिए मना देते हैं और अब शेंगनेन भी उनके साथ शामिल होकर बहुत ही ड्रिंक करती है और बहुत शोर मचाते हुए पार्टी करने लगती है। जिनके शोर की आवाज से लूजिंग काफी परेशान हो रहा था क्योंकि वो इनके बगल वाले रूम में था। अब ड्रिंक कर वो सभी लोग बातें करने लगते हैं कि शेंगनेन को रूम नंबर 1123 में जो गेस्ट है उसके लिए ग्रेटफुल होना चाहिए क्योंकि उसी की वजह से उसे प्रमोशन और पे रेज दोनों मिला है। शेंगनेन अब काफी ड्रंक होने के बाद सो जाती है तो जाउदी और अंकल उसे छोड़कर वहाँ से भाग जाते हैं। जब शेंगनेन की आंख खुलती है तो उसके फ्रेंड्स वहाँ से जा चुके थे और अब वो रूम नंबर 1123 में जो गेस्ट था उसे थैंक यू बोलने के लिए कुछ इस तरह से जाती है बालकनी कूदकर। लूजिन को अपनी बालकनी में कुछ गिरने की आवाज आती है, इसलिए जब वो दरवाजा ओपन करके देखता है तभी शेंगनेन उसे आकर हक कर लेती है और थैंक यू बोलती है। पर जैसे ही लूजिन उसका चेहरा देखता है तो वो उसे पहचान लेता है और शेंगनेन भी उसका चेहरा देखकर वहीं पर बेहोश हो जाती है और उसने गलती से वाइन भी लूजिन के कपड़ों पर गिरा दी थी। लूजिन अब उसे उठाने की कोशिश करता है लेकिन शेंगनेन नहीं उठती। लूजिन को अब कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे और वो बहुत ही मुश्किल से शेंगनेन को किसी तरह से उठाकर बेड पर लेटाता है। फिर वो अपने असिस्टेंट मिंगशन को कॉल करने लगता है लेकिन वो कॉल नहीं उठाता, इसलिए वो वॉशरूम में जाकर अपनी शर्ट चेंज करने लगता है। दूसरी तरफ हम जाउदी को एक क्लब में देखते हैं जिसे मेंशन भी वहाँ पर नोटिस करता है और उसके पास जाकर उसे एक ड्रिंक ऑफर करता है जहाँ दोनों एक दूसरे को अपना अलग अलग नाम बताते हैं। अब ये दोनों बातें कर ही रहे थे तभी मेंशन को लूजिन का कॉल आता है, इसलिए वो जाउदी को बाद में मिलने का बोलकर वहाँ से चला जाता है। वहीं लूजिन जब वॉशरूम में होता है तब उसे बाहर से कुछ गिरने की आवाज आती है। जब वो बाहर आकर देखता है तो शेंगनेन बेड से नीचे गिर गई थी, इसलिए वो उसे किसी तरह दोबारा से उठाकर बेड पर लेटाता है और बेड के साइड में पिलो रख देता है ताकि शेंगनेन अब फिर से नीचे गिरे तो उसे चोट ना लगे। तभी वहाँ पर मेंशन आ जाता है जो कि शेंगनेन को रूम में देखकर हैरान हो जाता है और बोलने लगता है कि अरे बॉस आप तो बहुत ही आगे निकले, मेरे जाते ही लड़की को रूम में ले आए। लेकिन लूजिन उसे बकवास बातें करने से मना करता है और उसे सारी सिचुएशन एक्सप्लेन करने लगता है कि वही ये लड़की है जिसने मेरी फरारी खराब की थी। तो मेंशन अब उसे कंपनसेशन के लिए बात करने के लिए रूम में जाता है लेकिन तब तक शेंगनेन वहाँ से जा चुकी थी। अगली सुबह शेंगनेन जाउदी को सारी बातें बताने लगती है कि कैसे वो रात में रूम नंबर 1123 में स्टे कर रहे गेस्ट के रूम में चली गई थी, जहाँ जाकर उसे पता चला कि ये पर्सन और कोई नहीं बल्कि वही है जिसकी उसने फरारी खराब की थी। जो देखकर उसने बेहोश होने का नाटक किया, इसलिए उसने मुझे बेड पर लेटा दिया और खुद जाकर किसी को कॉल करने लगा। जो देखकर शेंगनेन को लगता है कि आज तो उसके साथ कुछ गलत होने वाला है, इसलिए वो वहाँ से भागने की कोशिश में बेड से नीचे गिर जाती है तो लूजिन उसे फिर से बेड पर लेटा देता है और जब दूसरा पर्सन वहाँ पर आता है तो वो दोनों बात करने के लिए बाहर चले जाते हैं। इसीलिए मौका देखकर मैं वहाँ से भाग आई और उसने लूजिन का एक जूता भी चुरा लिया था क्योंकि वो एक जूता पहनकर ही उसके रूम में आई थी। जो सब सुनकर जाउदी कहती है कि अरे ये सब तुमने क्या कर दिया, अब तो तुम्हें जॉब से निकाल दिया जाएगा। तो शेंगनेन बोलती है कि उस पर्सन को सिर्फ यही पता है कि मैं वो हूँ जिसने उसकी फरारी खराब की थी, लेकिन उसे ये नहीं पता कि मैं इस होटल की शेफ भी हूँ, इसलिए जब तक मैं उसे छुपी रहूंगी तब तक मैं बच जाऊंगी। इसके बाद जब शेंगनेन होटल के किचन में होती है तभी लूजिन खाना ऑर्डर करता है और इस बार वो उसे टास्क देता है कि उसे रेड वाइन से कुछ डिशेस बनानी होगी, इसीलिए वो बहुत सारी अच्छी अच्छी डिशेस बनाकर लूजिन के रूम में भेज देती है, जिन्हें खाकर तो लूजिन उसका फैन ही बन जाता है। और सब खत्म करने के बाद वो बोलता है कि मैं इस शेफ से मिलना चाहता हूँ। मैनेजर जब शेंगनेन को लूजिन से मिलने के लिए बोलता है तो शेंगनेन मना कर देती है, पर मैनेजर उसे यहाँ पर बहुत फोर्स करता है और उसे लूजिन से मिलने के लिए कहता है। तब बेचारी शेंगनेन को समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। अब जब लूजिन उस फीमेल शेफ का वेट कर ही रहा होता है तभी वहाँ पर ट्रम्पेट उसकी जगह पर आता है। जो देखकर लूजिन पूछता है कि शेफ क्यों नहीं आई, तो ट्रम्पेट बोलता है कि शेफ को लगता है कि उनके लोग साहब को अनकंफर्टेबल फील कर देंगे क्योंकि वो बहुत ही अगली दिखती है। जो सुनकर लूजिन कहता है कि अब तो मुझे उससे मिलने को और भी ज्यादा दिल कर रहा है। फिर वो ट्रम्पेट से पूछता है कि तुम इसमें क्या लेकर आए हो, और जैसे ही ट्रम्पेट उसे दिखाता है तो उसके अंदर एक पानी का ग्लास और एक अंडा था। जो देखकर लू बोलते हैं कि क्या इसका मतलब ये हुआ कि अगर अंडा टेस्टी लगे तो ये किस मुर्गी ने दिया है, उसे ढूंढने की जरूरत नहीं है। जिस पर ट्रम्पेट हाँ बोलता है। ये सुनकर लूजिन कहता है कि अब तो मुझसे बिल्कुल भी कंट्रोल नहीं हो रहा और मैं उससे मिलकर ही रहूंगा। ये बोलकर वो बाहर की तरफ जाने लगता है। तो ट्रम्पेट अब शेंगनेन को लूजिन के बारे में इन्फॉर्म कर देता है कि वो उससे मिलने के लिए आ रहा है, इसलिए वो भी किचन से जाने लगती है, पर उसे अपने सामने लूजिन आते हुए दिखता है, इसलिए वो उसे देखते ही वहाँ से भाग जाती है और उसका स्कार्फ वहीं पर गिर जाता है। लूजिन उस स्कार्फ को उठा लेता है और उसके पीछे पीछे जाने लगता है, जहाँ हम देखते हैं कि शेंगनेन ने अब अपनी ड्रेस चेंज कर मास्क लगाकर वहाँ से बाहर निकल रही होती है और लूजिन के सामने से गुजर जाती है, लेकिन लूजिन उसे नोटिस नहीं कर पाता। पर तभी वो उसे रुकने के लिए बोलता है।
लूजिन अब उसके पास आता है और उसे मुड़ने के लिए बोलता है। जैसे ही शेंगनेन मुड़ती है तो वो थोड़ी देर तक उसे ही देखता रहता है और फिर बोलता है कि लगता है मैंने आपको गलत इंसान समझ लिया, इसीलिए अब शेंगनेन यहाँ से जाने लगती है। लेकिन लूजिन अब उसे फिर से रोककर उसका स्कार्फ देता है और बोलता है कि शायद ये आप ही ने गिराया था। तो शेंगनेन उस स्कार्फ को ले लेती है और लूजिन को ये पता लग जाता है कि ये वही लड़की है जो फायर इंसिडेंट वाले दिन उसे स्टोर रूम में मिली थी। जिसके बाद हम शेंगनेन को काफी कंफ्यूज देखते हैं क्योंकि उसे समझ नहीं आ रहा था कि लूजिन ने उसे पहचान लिया या फिर नहीं। तभी मैनेजर वहाँ पर लूजिन का ऑर्डर लेकर आता है और शेंगनेन को बताता है कि तुम्हें पोटैटो से 10 डिशेस बनाकर सर्व करनी है, जिसके लिए जब वो दूसरे शेफ्स की हेल्प लेने लगती है तो मैनेजर उसे मना कर देता है और बोलता है कि इस गेस्ट का खाना तुम्हें अकेले ही बनाना है। जो सुनकर शेंगनेन थोड़ी सी वरीड हो जाती है, लेकिन फिर वो बहुत सारे अच्छी डिशेस बनाकर लूजिन को सर्व कर देती है, जो खाकर तो लूजिन उसका फैन ही हो जाता है और फिर से वो उसे परेशान करने के लिए और उसकी स्किल्स देखने के लिए उसे फिर से डिशेस की एक लिस्ट भेजता है, जिसमें उसे फिर से हर एक इंग्रेडिएंट पर 10-10 डिशेस बनानी थी। इसीलिए वो अकेले ही सब कुछ प्रिपेयर करने लग जाती है और बहुत ही मेहनत और अच्छे तरीके से सब कुछ बनाकर भेज देती है। वहीं लूजिन और मेंगशिन उन डिशेस को काफी इंजॉय कर रहे थे। अब शेंगनेन इतना सारा खाना बनाकर काफी थक जाती है और रात में वो किचन में ही सो जाती है। सुबह सुबह उसके पास मैनेजर आता है और उसे उठने के लिए बोलता है, लेकिन जब शेंगनेन अभी भी स्लीपी फील कर रही थी तो मैनेजर उसे बाहर की हवा खाने को बोलता है ताकि वो नींद से जाग सके। बाहर हम लूजिन को देखते हैं जो कि फोन पर किसी से बात कर रहा था। तभी वहाँ पर शेंगनेन आती है जो कि एयर डॉल से खेलने लगती है और जब वो एक और डॉल में हवा भरने के लिए मशीन ऑन करती है तो वो डॉल जाकर सीधा लूजिन के सर से टकराती है और वो पूल में गिर जाता है और अब बेचारी शेंगनेन परेशान हो जाती है। फिर वो अपनी गलती के लिए मैनेजर शेन के साथ जाकर लूजिन के असिस्टेंट से माफी मांगती है क्योंकि लूजिन को थोड़ा फीवर हो गया था, इसलिए वो आराम कर रहा था। तो मेंगशिन बताता है कि वो अब ठीक है, इसीलिए आप लोग भूखे रखकर चले जाइए। और यहाँ मेंगशिन शेंगनेन को पहचान लेता है कि ये तो वही लड़की है जिसने बॉस की कार खराब की थी। अंदर जाकर मेंगशिन बोलता है कि पता नहीं लड़की क्या चाहती है, जब से आई है आपकी लाइफ में ट्रबल ही ट्रबल क्रिएट की जा रही है, क्या वो आपको पसंद करती है? लूजिन कुछ सोचकर बोलता है कि नहीं, ऐसा नहीं है, वो शायद मुझसे बदला ले रही है। तो मेंगशिन यहाँ से बोलते हुए चला जाता है कि हाँ, वो आपसे शायद बदला ले रही है और वो आपको इतना पसंद करती है कि वो आपको जान से मारना चाहती है। रात में लूजिन विचेस ब्रू ऑर्डर करता है। वहीं किचन में सारे शेफ्स काम कर जा रहे होते हैं। तभी शेंगनेन को लूजिन को ऑर्डर मिलता है, जिसको जब वो पढ़ती है तो उसमें उसने विचेस ब्रू ऑर्डर किया हुआ था, जो देखकर शेंगनेन बोलती है कि क्या उसे पता भी है ये क्या होता है, मैं तो सिर्फ मशरूम सूप बनाऊंगी। जो सुनकर ट्रम्पेट कहता है कि तुम भला उसके लिए विचेस ब्रू क्यों नहीं बनाओगी। तो शेंगनेन उसे बताती है कि उसकी कोई पर्टिकुलर रेसिपी नहीं है, बल्कि उसमें तो वो सारे इंग्रेडिएंट्स डलते हैं जो कि किसी के लवर को पसंद होते हैं और फिर उन्हें रेड वाइन के साथ मिलाया जाता है, इसीलिए इसे रेसिपी ऑफ लवर्स भी कहा जाता है। जो सुनकर ट्रम्पेट बोलता है, तो क्या इसका मतलब ये हुआ कि रूम नंबर 1123 वाला गेस्ट तुम्हें लाइक करता है। जो सुनकर शेंगनेन ट्रम्पेट को गुस्से से देखती है और उसे काम करने को बोलती है, लेकिन उसकी ड्यूटी खत्म हो चुकी थी, इसलिए वो वहाँ से चला जाता है और फिर शेंगनेन सूप बनाने लगती है। दूसरी तरफ हम लूजिन को देखते हैं जो कि काफी देर से अपनी सूप का वेट कर रहा था, लेकिन जब बहुत देर इंतजार करने के बाद भी उसका ऑर्डर नहीं आता तो रिसेप्शन पर कॉल करता है, पर जब वहाँ कोई फोन नहीं उठाता तो वो खुद ही किचन में चेक करने के लिए आ जाता है, जहाँ पर उसे कोई भी शेफ नहीं मिलता। इसलिए वो आवाज देकर पूछने लगता है कि मेरा सूप अभी तक क्यों नहीं आया, लेकिन कोई भी बाहर नहीं आता। तभी वो देखता है कि उसका सूप पक रहा है, जो देखकर वो उसे स्मेल करता है और उसकी खुशबू तो काफी अच्छी आ रही थी, इसलिए वो खुद को रोक नहीं पाता और उसे टेस्ट करता है, जो कि उसे काफी अच्छा लगता है। इसलिए वो सूप में से एक मशरूम निकाल कर खा जाता है, जो खाते ही उसे चक्कर आने लगते। तभी वहाँ पर शेंगनेन आती है जो उससे पूछती है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। तो लूजिन उसके ऊपर ही गिर जाता है। ये देखकर शेंगनेन काफी घबरा जाती है और बोलती है कि प्लीज मुझे कुछ मत करना, मैं तुम्हारी कार के पैसे दे दूंगी। पर तभी लूजिन नीचे गिर जाता है। ये देखकर शेंगनेन को लगता है कि शायद वो उसे ब्लैकमेल करने की कोशिश कर रहा है, इसलिए वो हाथ ऊपर करके बोलती है कि मैंने तो कुछ नहीं किया है। पर जैसे ही वो पीछे मुड़ती है तो वो सूप का ढक्कन खुला हुआ देखती है। ये देखकर वो समझ जाती है कि उसने सूप पिया है, इसलिए वो भागकर जाकर पानी में थोड़ी सी सोप डालकर लेकर आती है और उसे लूजिन को पिला देती है। फिर वो उसे थप्पड़ मारने लगती है ताकि उसे वॉमिटिंग हो जाए और उसे उठाकर वॉमिटिंग कराती है। वॉमिटिंग करने के बाद शेंगनेन लूजिन को पूछती है कि क्या तुम ठीक फील कर रहे हो, और हम यहाँ उसे उसकी गोद में देख पाते हैं। पर तभी लूजिन के मुंह से बबल्स निकलने लगते हैं, जो देखकर शेंगनेन हंसने लगती है और उन बबल्स के साथ खेलने लगती है। अगली सुबह लूजिन बेड पर लेटा हुआ होता है, जहाँ वो अपने फोन पर कल रात हुए इंसिडेंट की सीसीटीवी फुटेज देख रहा था और उस वीडियो को वहाँ की सिक्योरिटी ने ग्रुप में वायरल कर दिया था, क्योंकि वो सच्चाई का पता लगाना चाहते थे कि आखिर असल में क्या हुआ था, जिस बात से लूजिन काफी एम्बैरस फील कर रहा था। तभी मेंगशिन उसके पास आता है और बोलता है कि आप चिंता मत करो, आप बिल्कुल ठीक हो, बस डॉक्टर ने कहा है कि कुछ दिन तक आपको सिर्फ हल्का खाना खाना है
और आप उस इंसिडेंट की वजह से एम्बैरस फील मत करो। मैं आपको कई बार कुछ अच्छा खाने के लिए लेकर जाता हूँ, जिससे आपका मूड भी ठीक हो जाएगा और आप सब कुछ भूल जाओगे। इसलिए अब लूजिन जैसे ही तैयार होकर बाहर आता है, जहाँ मैनेजर शेन अपने पूरे स्टाफ के साथ उससे माफी मांगने के लिए आया हुआ था, जो देखकर लूजिन एम्बैरस होकर अपने रूम में जाने लगता है, लेकिन कार्ड अंदर ही रह गया था। तभी सभी एम्प्लॉयज के बीच में से शेंगनेन निकल कर आती है और लूजिन को सॉरी बोलती है। तो लीजिन बोलता है कि मुझे तुम्हारी सॉरी नहीं चाहिए, मैं एम्बैरस्ड नहीं हूँ, और हाँ तुम जीत गई हो, अब से मैं तुम्हें बॉदर नहीं करूंगा, ना ही मैं तुम्हारे हाथ का बना हुआ खाना खाऊंगा। ये सब बोलकर वो फिर से रूम के अंदर जाने की कोशिश करता है। तो मैनेजर शेंगनेन को दूसरा कार्ड देता है, जिससे शेंगनेन उसके रूम का दरवाजा ओपन करती है और लूजिन रूम के अंदर जाकर दरवाजा बंद कर लेता है। और ये सीन काफी फनी होता है, जिसके बाद मैनेजर शेंगनेन को बुलाता है और उसे बोलता है कि मैं तुम्हें जॉब से निकाल रहा हूँ। यहाँ शेंगनेन उसे ऐसा करने से रोकने की कोशिश करती है, लेकिन वो बोलता है कि तुमने तो आज लूजिन को ऑलमोस्ट जहर ही दे दिया था। तो शेंगनेन बोलती है कि इसमें मेरी कोई गलती नहीं है, वो सूप ठीक से पका नहीं था और लूजिन खुद ही किचन में आकर उसे खाने लग गया। पर मैनेजर उसकी एक भी बात नहीं सुनता और उसे जॉब से निकाल देता है। दूसरी तरफ हम लूजिन को देखते हैं, जो किसी होटल में जाकर खाना खाता है, लेकिन वहाँ की कोई भी डिश उसे पसंद नहीं आती और वो सोचने लगता है कि उसका टेस्ट अब शायद अपग्रेड हो गया है। दूसरी तरफ हम शेंगनेन को देखते हैं, जो कि जॉब के लिए कई होटल्स में अपना रिज्यूम भेजती है, पर उसे किसी से भी कॉल नहीं आता। और जैसे ही उसे एक कॉल आता है तो वो अपनी सारी डिटेल्स बताने लगती है, लेकिन वो तो मेंशन का कॉल था, जो उसे कार के कंपनसेशन के पैसे देने के लिए बोलता है और कहता है कि आज फाइनल डे है। पर शेंगनेन उसे मना करने लगती है, इसीलिए वो बोलता है कि ठीक है, तो अब हम कोर्ट में मिलेंगे। जो सुनकर शेंगनेन डर जाती है और रोने की एक्टिंग करने लगती है। वहीं हम जाऊदी को देखते हैं, जो कि एक टैक्सी का वेट कर रही होती है। तभी मेंशन उसके पास आता है और उसे राइड ऑफर करता है, जिसके लिए वो मान जाती है। लेकिन तभी उसे शेंगनेन का वॉइस नोट मिलता है, जिसमें वो बोलती है कि मैं ग्रैंडपा से कंपनसेशन के पैसे मांगने के लिए जा रही हूँ, लेकिन अगर उन्होंने मेरी हेल्प नहीं की तो तुम मुझे जेल में जाते हुए देखना। जिसकी ऐसी बातें सुनकर मेंशन समझ जाता है कि जाऊदी शेंगनेन की दोस्त है और जाऊदी को भी पता चल जाता है कि मेंशन का बॉस लूजिन है। फिर हम शेंगनेन को उसके ग्रैंडपा के पास देखते हैं, जहाँ वो उनसे रिक्वेस्ट करती है कि वो उसे कुछ पैसे दे दे, लेकिन वो उसे पैसे देने से मना कर देते हैं। तो शेंगनेन उन्हें मनाने की बहुत कोशिश करती है। दूसरी तरफ हम लूजिन को देखते हैं, जो मेंशन से कहता है कि मुझे भूख लगी है। तो वो कुछ खाना ऑर्डर करने के लिए जाने लगता है, लेकिन तभी उसे याद आता है कि शेंगनेन को तो काम से निकाल दिया गया है। जो बात वो लूजिन को बताता है, तो वो बोलता है कि ये किसने किया। मेंशन बताता है कि मैनेजर ने उसे काम से निकाल दिया है और उसने कहा था कि मिस्टर लू को उसने अपसेट किया है, इसलिए अब वो उसे काम पर नहीं रखेगा। जो सुनकर लूजिन कहता है कि हाँ बिल्कुल, वो यही डिजर्व करती है। वहीं शेंगनेन अपने ग्रैंडपा से बहुत रिक्वेस्ट करती है, तो वो उसे बोलते हैं कि जब तक तुम्हारे पास जॉब नहीं है तब तक तुम मेरे रेस्टोरेंट में काम कर सकती हो। तो शेंगनेन इसके लिए मान जाती है और डेली वेज पर उन्हें पैसा देने को बोलती है, जिस पर ग्रैंडपा भी मान जाते हैं। इसके बाद हम फिर से लूजिन को देखते हैं, जो कि मेंशन के साथ कई सारे रेस्टोरेंट के चक्कर लगा रहा होता है, लेकिन उसे कोई भी रेस्टोरेंट पसंद नहीं आता, इसीलिए वो आखिर में ग्रैंडपा के रेस्टोरेंट पहुंच जाता है। इसी बीच हम शेंगनेन को देखते हैं, जब ग्रैंडपा वॉशरूम जाते हैं तो वो किचन में खाना बनाने लगती है और जैसे ही ग्रैंडपा वापस आते हैं तो उसे डांटते हैं कि तुम मेरी गैर मौजूदगी में किचन में मत आया करो। वो उसे वहाँ से भगा देती है और उसकी डिश को फेंकने वाले थे, लेकिन उसी वक्त लूजिन वहाँ पर आकर उन्हें ऐसा करने से रोक देता है। अब जैसे ही लूजिन उस डिश को खाने ही वाला था, तभी शेंगनेन उसे आकर रोक देती है और बोलती है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, मुझे तो लगा था कि तुम मेरी शक्ल भी नहीं देखना चाहते। तो लूजिन बहाना करने लगता है कि मुझे थोड़ी पता था कि ये जगह तुम्हारी है। उसी वक्त ग्रैंडपा वहाँ पर आ जाते हैं, जो कि शेंगनेन को कस्टमर से रूड बर्ताव करने के लिए डांटते हैं और उसे जाकर और काम करने को बोलते हैं। इसीलिए शेंगनेन उसे चॉपस्टिक्स वापस दे देती है, लेकिन डिश को वहाँ से ले जाने लगती है, पर किसी तरह लूजिन उससे उस डिश को छीन लेता है। इसी बीच एक कस्टमर शराब पीकर पैसे नहीं दे रहा होता, तो शेंगनेन उससे लड़ने के लिए जाती है। इतने शोर में भी लूजिन सब कुछ इग्नोर करके बस खाना खाने ही वाला होता है, लेकिन तभी शेंगनेन की फेंकी हुई एक वाइन बॉटल सीधा लूजिन के सर में आकर लगती है और वो वहीं पर बेहोश हो जाता है। जो देखकर शेंगनेन तो अपना सामान वगैरह पैक कर घर से भागने की कोशिश करती है, लेकिन मेंशन उसे पकड़ लेता है और लूजिन के पास ले जाने लगता है। इसी बीच हम लूजिन को हॉस्पिटल में देखते हैं, जहाँ डॉक्टर उसके पास आकर उसे बताता है कि उसे सिर्फ एक स्क्रैच आया है और ये कोई ज्यादा सीरियस बात नहीं है और वो बेहोश इसीलिए हुआ था क्योंकि उसने काफी देर तक कुछ खाया नहीं था। ये सब बोलकर डॉक्टर वहाँ से चला जाता है। तभी मेंशन शेंगनेन को लेकर आता है, तो लूजिन मेंशन को अपना फोन निकालने के लिए बोलता है
और उसमें कार क्लीनिंग एक्सपेंस, हॉस्पिटलाइजेशन का बिल, फिर मेडिकेशन का बिल, ये सारी चीजें ऐड कर टोटल होता है 1,30,000 युआन। तो वो ये सारे पैसे उसे पे करने के लिए बोलते हैं, जो सुनकर शेंगनन हैरान हो जाती है और बोलती है कि अभी भी मैंने डॉक्टर को कहते हुए सुना था कि ज्यादा सीरियस नहीं है, इसलिए अब तुम मुझे ब्लैकमेल करना बंद करो। लोजिन बोलता है कि मेरे पास तुमसे लड़ाई करने की एनर्जी नहीं है, इसलिए अब मेरा लॉयर ही तुमसे बात करेगा। जो सुनकर शेंगनन घबरा जाती है और बोलती है कि मैं तुम्हारे पैसे पे कर दूंगी, लेकिन इंस्टॉलमेंट में। मेंगशन उसे बोलता है कि हमारे पास इससे भी अच्छा आइडिया है। तो शेंगनन कहती है कि नहीं, मैं अपनी किडनी नहीं बेचने वाली। मेंगशन बोलता है कि हमें तुम्हारी किडनी की कोई जरूरत नहीं है और उसे एक एग्रीमेंट पर साइन करने के लिए देता है, जिसके अकॉर्डिंग जब तक लूजिन के पैसे नहीं उतर जाते तब तक उसे लूजिन के लिए खाना बनाना होगा, और कोई चारा ना होने पर शेंगनन उस पर साइन कर देती है। अगले दिन हम देखते हैं कि शेंगनन अपने ग्रैंडपा के स्टोर से कुछ फिशेस वगैरह चुरा कर ले जाती है और लूजिन के लिए डिशेस प्रिपेयर करने लगती है। जिसके बाद हम लूजिन को देखते हैं जो कि शेंगनन के घर की तरफ लंच करने के लिए आ रहा था, और शेंगनन के घर तक पहुंचने में उसे काफी परेशानी होती है क्योंकि आज तक वो कभी ऐसे एरिया में मिडिल क्लास लोगों के बीच में गया ही नहीं था। अब वो किसी न किसी तरीके से शेंगनन के घर पर पहुंच जाता है, जहाँ शेंगनन उसका एक वेट्रेस की तरह वेलकम करती है। जिसके बाद वो लूजिन को खाना सर्व करती है। दूसरी तरफ हम मिंगशन को देखते हैं जो कि जाउदी के साथ एक अच्छी जगह पर लंच पर जाता है, लेकिन वो उसमें अब अपना इंटरेस्ट नहीं दिखा रही थी जब से उसे पता चला था कि वो तो सिर्फ लूजिन का ड्राइवर है। पर फिर भी मिंगशन उसे पटाने की बहुत कोशिश कर रहा था। वही खाना खाने के बाद जब शेंगनन बिल लेकर आती है तो उसका टोटल अमाउंट था 2600 युआन, जो देखकर लूजिन तो शॉक हो जाता है क्योंकि ये बहुत ही एक्सपेंसिव था। शेंगनन ये भी उसे एक्सप्लेन करती है कि खाने का तो सिर्फ 500 युआन हुआ और बाकी का सर्विस चार्ज और क्रॉकरी चार्ज। अब लूजिन उस बिल पर साइन कर वहाँ से चला जाता है। जिसके बाद हम शेंगनन को उसके अंकल और जाउदी के साथ देखते हैं, जहाँ हमें पता चलता है कि ये सब उन दोनों का ही आइडिया था ताकि वो अपने डेट को जल्दी पे कर सके। अगली सुबह लूजिन फिर से शेंगनन के घर पर खाना खाने के लिए जाता है, जहाँ वो इस बार अपने साथ मेंगशन को भी लेकर आया था और वही उसके लिए वाइन सर्व करता है, जो देखकर शेंगनन को गुस्सा आ जाता है क्योंकि अब वो लूजिन से ज्यादा टैक्स चार्ज नहीं कर सकती थी। इसलिए अब शेंगनन वापस से अपने अंकल के पास जाती है और ट्रिक्स पूछने के लिए कि वो कैसे अपनी डेट को जल्दी खत्म कर सके। अगले सीन में हम लूजिन को फिर से शेंगनन के घर पर खाना खाते हुए देखते हैं, और जैसे ही वो अपने सामने शेंगनन को देखता है तो हैरान हो जाता है क्योंकि वो काफी खूबसूरत लग रही थी। शेंगनन उसे बताती है कि आपका आज का बिल 3800 युआन का हुआ है, जिसमें से 2000 इस डिजर्ट का है जो कि मैंने अपने हाथों से बनाई है। तो लूजिन बोलता है कि ठीक है, मैं इसे खाऊंगा। अब जैसे ही वो उसे खाने वाला होता है तभी शेंगनन उसके एकदम क्लोज आ जाती है और बोलती है कि क्या इतना महंगा डिजर्ट खाना वर्थ इट है, जिस पर लूजिन बेचारा काफी ऑकवर्ड था और वो हाँ बोल देता है। शेंगनन अब उससे बिल साइन करवाती है, जिसमें उसने अपनी ड्रेस और हेयर कट का भी पैसा जोड़ दिया था, और लूजिन उसे चुपचाप साइन कर देता है। अब जैसे ही लूजिन डिजर्ट को खाने वाला था तभी शेंगनन उस डिजर्ट को उठाकर ले जाती है और बोलती है कि ये ठंडा है तो इसलिए अच्छा नहीं लगेगा, जो देखकर लूजिन तो बेचारा समझ नहीं पाता कि आखिर उसके साथ ये क्या हो गया है। अब वो ये सारी बातें जाकर मेंगशन को बताता है तो वो उसे समझाता है कि ये तो एक ट्रैप है, वो आपको सिड्यूस करने की कोशिश कर रही है ताकि वो जल्दी से जल्दी अपनी डेट पे कर सके। लूजिन बोलता है कि मुझे सिड्यूस करना इम्पॉसिबल है और वो लड़की भी सिडक्टिव नहीं है। तो मेंगशन उसके कान में उसे कोई एडवाइस देता है इस ट्रैप से बचने के लिए। अगले दिन लूजिन फ्लावर्स लेकर शेंगनन के घर पर जाता है, जो देखते ही शेंगनन काफी खुश हो जाती है और उसे बोलती है कि तुम्हें कैसे पता मुझे फ्लावर्स चाहिए थे। अब वो फ्लावर्स लेकर अपनी डिश में इस्तेमाल करने लग जाती है। ये देखकर लूजिन अंदर जाता है और अब क्योंकि उसका प्लान ए फेल हो चुका था इसलिए वो अपने प्लान बी इस्तेमाल करता है, जो सारी चीजें उसे मेंगशन ने बताई थी। वो एक बुक लेकर शेंगनन के सामने सनलाइट में बैठकर पढ़ने लगता है, और जैसे ही शेंगनन की नजर उस पर जाती है तो वो उसे देखते ही रह जाती है। लूजिन जब उसे देखता है तो वो भी उसकी तरफ हल्की सी स्माइल पास करता है, पर तभी शेंगनन होश में आती है और लूजिन को बोलती है कि गेस्ट को किचन में आना अलाउड नहीं है। तो लूजिन बोलता है कि मैं तो ये चेक कर रहा हूँ कि कहीं तुम मेरे खाने में जहर वगैरह तो नहीं मिला रही। अब शेंगनन उसे भगाने के लिए एक पैन के अंदर मिर्ची फ्राई करने लगती है, जिसके स्मोक की वजह से लूजिन खांसने लगता है और वहाँ से बाहर चला जाता है। जिसके बाद शेंगनन लूजिन को डिश सर्व करती है। फिर वो एक स्वीट डिश खाते हुए लूजिन के सामने आती है तो लूजिन उसे देखने लगता है क्योंकि उसका भी खाने का मन कर रहा था, पर जब शेंगनन उसे ऑफर करती है तो वो मना कर देता है। शेंगनन बोलती है कि ये मैंने अपने हाथों से बनाया है, और जब वो लूजिन के सामने इतने मजे से उस डिश को खाती है तो लूजिन भी खुद को कंट्रोल नहीं कर पाता और उसे छीनकर उसे खाने लगता है। शेंगनन बताती है कि तुम्हारे फेस पर शुगर लगी हुई है, इसलिए वो टिश्यू लेकर उसके क्लोज आकर उसे साफ करने लगती है, जो देखकर लूजिन फिर से सिड्यूस हो जाता है। लेकिन तभी उसे मेंगशन की कही हुई बातें याद आती है और अब वो भी शेंगनन को बोलता है कि रुको जरा, तुम्हारे बाल में भी शुगर लगा हुआ है। ये बोलकर वो भी उसके क्लोज जाकर उसको साफ करने लगता है, और लूजिन को अपने इतना क्लोज देखकर शेंगनन काफी ऑकवर्ड हो जाती है और ये बोलकर चली जाती है कि उसे जाकर बर्तन धोने हैं। यहाँ अब इनकी टेक्निक काम आ चुकी थी और लूजिन स्माइल करके बिना बिल पे किए ही चला जाता है।
अगले दिन शेंगनेन लोजन के सामने एक परफॉर्मेंस करती है और उसे बताती है कि उसका टोटल बिल 2600 युआन हुआ है, जिसमें 2000 परफॉर्मेंस का है। तो लोजन बोलता है कि ठीक है, मैं बिल को साइन कर देता हूँ और पेन ला कर दो। शेंगनेन अब पेन ढूंढने लगती है और जब वो शेल्फ से पेन उतार रही थी क्योंकि वो बहुत ही ऊपर रखा हुआ था, तब लोजन उसकी मदद करने के लिए वहाँ पर आता है और उसके क्लोज जाकर उसे अपनी कोट से कवर कर देता है, जहाँ शेंगनेन तो बस उसकी परफ्यूम की खुशबू ही स्मेल करती रह जाती है। और लोजन भी पेन निकालने की एक्टिंग कर रहा था, पर जब शेंगनेन को रियलाइज होता है कि वो ये क्या कर रही है, तभी वो शर्मा कर वहाँ से भाग जाती है और अपने रूम का दरवाजा बंद कर लेती है। लोजन बाहर से कहता है कि मैंने अभी तक बिल साइन नहीं किया है, तो शेंगनेन कहती है कि कोई बात नहीं, वो हम नेक्स्ट टाइम कर लेंगे। इसीलिए अब लोजन भी हंसकर यहाँ से चला जाता है। अब ऐसे ही काफी दिन बीत जाते हैं और इन दोनों की क्लोजनेस काफी बढ़ जाती है, जिसके साथ साथ शेंगनेन का कर्जा भी बढ़ गया था क्योंकि कभी वो लोजन का कोट खराब कर देती है तो कुछ। ऐसे ही एक दिन जब लोजन शाम के वक्त शेंगनेन के घर आता है, तब वो देखता है कि कॉरिडोर का बल्ब काम नहीं कर रहा है। शेंगनेन लोजन को बोलती है कि वो बस अभी आई, लेकिन लोजन बोलता है कि मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगा क्योंकि बाहर अंधेरा है और अगर तुम गिर गई तो, जिस पर शेंगनेन मना कर देती है। पर जैसे ही वो आगे बढ़ती है तो लोजन उसके शूज पर पैर रख देता है, जिससे वो लोजन के ऊपर गिर जाती है और लोजन कहता है कि देखा, मैंने बोला था ना। जिसके बाद हम देखते हैं कि शेंगनेन तो लोजन के बारे में सोच सोच कर काफी खुश होती है क्योंकि अब वो उसे पसंद करने लगी थी। और एक दिन जब वो मार्केट में वेजिटेबल्स खरीद रही होती है, तभी उसे एक जॉब इंटरव्यू का कॉल आता है, लेकिन वो उस पे जाने से मना कर देती है क्योंकि उसे लोजन के लिए खाना बनाना था। लोजन भी अब वहाँ पर एक एक करके काफी सारी चीजें मंगाने लगता है और ड्राइंग रूम का पूरा लुक ही बदल देता है। यहाँ तक कि वो कॉरिडोर में एक शैंडिलियर भी लगवा देता है क्योंकि वहाँ का लाइट बल्ब खराब हो गया था, जो देखकर शेंगनेन उसे बोलती है कि क्या तुम्हारा दिमाग ने काम करना बंद कर दिया है? इस शैंडिलियर के अंदर 10 बल्ब है और तुम्हें पता भी है कि इलेक्ट्रिसिटी बल्ब कितना आएगा। एक दिन अंकल शेंगनेन के घर आते हैं और बोलते हैं कि उन्हें कोई प्रोजेक्ट मिला है जिसमें उन्हें उसकी मदद चाहिए और तुम्हें मेरी मॉडल बनना होगा। लेकिन शेंगनेन बोलती है कि मेरे पास टाइम नहीं है क्योंकि मुझे लोजन के लिए खाना बनाना है। पर अंकल उसे मनाने की कोशिश करने लगते हैं और लिविंग रूम का बदला हुआ एटमॉस्फेयर देखकर वहाँ रखी चीजों को टच करने लगते हैं। तो शेंगनेन उन्हें डांटती है क्योंकि वो लोजन की चीजों को टच कर रहे थे, पर अंकल उसे जानबूझकर परेशान करने लगते हैं और वो उसे बोलते हैं कि क्या तुम दोनों कपल बन गए हो। लेकिन शेंगनेन उनकी बात का जवाब नहीं देती, तो अंकल कहते हैं कि ठीक है, मैं भी यहीं पर रहूंगा और कहीं नहीं जाऊंगा। फिर वो शेंगनेन से पूछते हैं कि लोजन कहाँ पर गया है, तो वो बताती है कि वो बाहर से विनेगर लेने के लिए गया है। अब जैसे ही लोजन आता है तो अंकल उसके सामने बैठकर कहते हैं कि तुम्हारी लुक से तो लगता है कि तुम ही लोजन हो। जिस पर लोजन कहता है कि हाँ, आपने सही गेस किया, वैसे आप कौन हैं? तो अंकल बताते हैं कि मैं एक डिजाइनर हूँ और साथ ही साथ में शेंगनेन का अंकल भी हूँ। अब जैसे ही अंकल खाने वाले होते हैं तो लोजन उनसे चॉपस्टिक्स और बाउल छीन लेता है और बोलता है कि ये शेंगनेन का है। अंकल अब खाना शुरू कर देते हैं, पर लोजन नहीं खाता क्योंकि वो शेंगनेन का वेट कर रहा था, जो देखकर अंकल भी रुक जाते हैं। तभी दरवाजे पर नॉक होता है और वाटर सप्लायर आता है, तो अंकल उसे कार्ड देने के लिए इधर उधर कार्ड ढूंढने लगते हैं, लेकिन लोजन आते ही फटाफट से उन्हें कार्ड दे देता है और वाटर कैन अंदर रखकर अंकल को थोड़ा पानी निकालने के लिए बोलता है, पर वो तो बहुत ही मुश्किल से बॉटल उठा पाते हैं। खाना खाने के बाद जब अंकल यहाँ से जा रहे होते हैं, तब वो जाओदी को कॉल करते हैं और ये सारी चीजें बताते हैं कि सारी डिशेस लोजन की फेवरेट थी और ये दोनों तो सिर्फ एक दूसरे के बारे में ही बात किए जा रहे थे और मुझे पूरी तरह से इग्नोर कर रहे थे। पता नहीं आखिर इन दोनों के बीच में क्या चल रहा है। दूसरी तरफ शेंगनेन जब काम खत्म करके बाहर आती है तो देखती है कि लोजन सोफे पर ही सो गया है, इसीलिए वो उसकी फोटोज क्लिक करने लगती है और जब वो उसके पास आकर अपनी एक फोटो उसके साथ क्लिक कर रही थी, तभी लोजन जाग जाता है और शेंगनेन गलती से उसके ऊपर गिर जाती है, जिससे इन दोनों की किस हो जाती है। लोजन उठकर उससे सॉरी बोलता है और कहता है कि मैं यहीं पर सो गया था। तो शेंगनेन बोलती है कि तुम सो रहे थे इसलिए मैंने सोचा कि तुम्हें एक ब्लैंकेट दे दूं, लेकिन तुम उठ गए और ज्यादा परेशान मत हो, ये सिर्फ एक एक्सीडेंट है। लोजन बोलता है कि अब काफी रात हो गई इसीलिए मैं जा रहा हूँ। तो शेंगनेन उसे गुड बाय बोलती है और उसके जाने के बाद उसकी फोटोज देखकर काफी खुश होने लगती है। दूसरी तरफ लोजन भी बस शेंगनेन के बारे में ही सोच रहा था। अगले दिन हम लोजन की सेक्रेटरी लीमन को देखते हैं, जो कि होटल रूम में उससे मिलने के लिए स्विट्जरलैंड से आई थी, लेकिन लोजन वहाँ पर नहीं होता। उसे देखकर मेंशन भी हैरान हो जाता है। तो लीमन कहती है कि लोजन मेरे कॉल्स का जवाब नहीं दे रहा था, इसलिए मैंने सोचा कि मैं ही जाकर उससे मिल लेती हूँ और तुम मेरे आने के बारे में लोजन को मत बताना। लीमन को यहाँ पर लोजन के कोर्ट में शेंगनेन का रिज्यूमे मिलता है, जिसे देखते ही मेंशन छुपा लेता है, लेकिन लीमन उससे वो ले लेती है। अब लीमन अकेले बैठकर लोजन का वेट कर रही थी और यहाँ वो एक ब्रेसलेट को देखते हुए उसके बारे में ही सोच रही थी। तभी हमें एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहाँ लोजन और लीमन ऑफिस में काम कर रहे होते हैं। तभी लोजन की गर्लफ्रेंड वहाँ पर गुस्से में आती है क्योंकि लोजन उसका फोन नहीं उठा रहा था। वो बोलती है कि तुम हमेशा काम में बिजी रहते हो
और मुझे बिल्कुल भी टाइम नहीं देते। मुझसे ज्यादा वक्त तुम अपनी सेक्रेटरी के साथ बिताते हो। लूजिन उसे समझाने की कोशिश करता है कि वो एक बहुत ही क्रिटिकल इशू से डील कर रहा है और वो उससे बाद में आकर जरूर मिलेगा, लेकिन उसकी गर्लफ्रेंड काफी गुस्से में थी और वो उसे बोलती है कि आज तुम्हें डिसाइड करना पड़ेगा, तुम अपनी गर्लफ्रेंड को चुनते हो या फिर अपनी सेक्रेटरी को। तो लूजिन बोलता है कि मुझे गर्लफ्रेंड तो बहुत सारे मिल जाएंगी, लेकिन मेरी सेक्रेटरी लीमन को कोई भी रिप्लेस नहीं कर सकता। इसी वजह से उन दोनों का ब्रेकअप हो जाता है। प्रेजेंट में लीमान बोलती है कि लूजिन, मुझे यकीन है कि आज भी तुम्हारी चॉइस वैसे ही होगी, यानी कि लीमान जो है वो लूजिन को पसंद करती है। अब जैसे ही लूजिन शेंगनेन की बनाई हुई कैंडीज लेकर रूम में आता है तो वहाँ पर लीमान को देखकर शॉक हो जाता है। लीमान उससे पूछती है कि तुम्हारा कब तक यहाँ पर रुकने का इरादा है। तो लूजिन बोलता है कि मैंने ये होटल खरीद तो लिया है, लेकिन मुझे यहाँ अभी तक कोई भी कैपेबल मैनेजर नहीं मिल पाया है। लीमान बोलती है कि मैंने मैनेजर ढूंढ लिया है और इंटरव्यू कल है, इसलिए रात की हमारी फ्लाइट है और हमें यहाँ से जाना पड़ेगा। लूजिन बोलता है कि तुमने मुझे ये सारी चीजें पहले क्यों नहीं बताई। लीमान बोलती है कि मैंने तुम्हें न जाने कितनी बार कॉल किया होगा और मैसेजेस किए होंगे, लेकिन तुमने एक बार भी रिप्लाई नहीं दिया। जो सुनकर लूजिन अपना फोन चेक करने लगता है। लीमान अब उसे परेशान देखकर पूछती है कि क्या हुआ, कुछ बात है क्या, लेकिन लूजिन मना कर देता है। लीमान बोलती है कि बिजनेस ट्रिप पर अक्सर ऐसा होता रहता है कि हम लोग नए नए दोस्तों से मिलते हैं, लेकिन तुम यहाँ बिलोंग नहीं करते और तुम्हें स्विट्जरलैंड जाकर जल्दी अपनी पोजीशन संभाल लेनी चाहिए। ये बोलकर वो डिनर करने के लिए चली जाती है। लूजिन अब काफी परेशान होकर चेयर पर बैठ जाता है। तभी उसे शेंगनेन का वॉइस नोट मिलता है जो उसे पूछती है कि तुम कब तक आओगे, और उसे काफी सारी बातें बोलती है जो सुनकर लूजिन हंसने लगता है। पर लूजिन फिर उसे परेशान होकर बोलता है कि आज मैं तुम्हें डिनर पर बाहर लेकर चलूंगा। जो सुनकर शेंगनेन तो खुशी से पागल हो जाती है, क्योंकि उसे लग रहा था कि लूजिन उसे डेट पर लेकर जा रहा है। रात में हम इन दोनों को साथ में डिनर पर देखते हैं, जहाँ शेंगनेन लूजिन के लिए हनी वॉलनट बनाकर लाई होती है और उसे ट्राई करने को बोलती है, पर लूजिन थोड़ा सा हेजिटेट कर रहा था। तो शेंगनेन बोलती है कि चिंता मत करो, मैं इसके लिए चार्ज नहीं करूंगी। इसलिए लूजिन उसे उठाकर खा लेता है। लूजिन बोलता है कि मैं तुम्हें तुम्हारी जॉब वापस दिला सकता हूँ अगर तुम चाहो तो, लेकिन शेंगनेन बोलती है कि मुझे तो बस तुम्हारे लिए कुक करना है और जॉब तो पोस्टपोन की जा सकती है। ये बोलकर वो उसे और वॉलनट्स खाने के लिए बोलती है। लूजिन फिर उसे बोलता है कि अगर तुम्हें मुझसे कोई भी फेवर चाहिए तो बिना हेजिटेट किए बता देना। शेंगनेन कहती है कि भला तुम्हें क्या हो गया है, आज तुम मुझसे इतने प्यार से क्यों बात कर रहे हो, क्या तुम्हें मेरे बनाए हुए और भी मील्स खाने हैं तो मुझे बता देना कि तुम्हें क्या क्या पसंद है। पर लूजिन उसे बोलता है कि तुम्हें अब मेरे लिए और कुक करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि तुम्हारा डेट पे हो चुका है। तो शेंगनेन बोलती है कि कोई बात नहीं, तुम मेरे घर पर अब भी खाने के लिए आ सकते हो, वो भी फ्री में। लूजिन उसे बोलता है कि मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। तो शेंगनेन सोचने लगती है कि आज वो उससे अपनी फीलिंग्स कन्फेस करने वाला है। लूजिन उसे बोलता है कि अब से मैं तुम्हारे घर खाना खाने के लिए नहीं आऊंगा, पर शेंगनेन को अब भी कुछ समझ नहीं आता। तो लूजिन उसे बताता है कि वो खाना बनाने वाला एग्रीमेंट तो सिर्फ एक मजाक था, इसलिए मुझे माफ कर दो और मैं यहाँ से आज रात जा रहा हूँ। जो सुनकर शेंगनेन रोने लगती है और सेफ फ्लाइट बोलकर वहाँ से चली जाती है। इस इंसिडेंट के बाद से ही शेंगनेन काफी सैड रहने लगती है और खुद से बोलती है कि मुझे लूजिन से प्यार नहीं हुआ है। फिर वो हर बार की तरह सैड होने पर सब्जी खरीदने के लिए जाती है, जहाँ उसे सैड देखकर सभी सेलर्स परेशान हो जाते हैं, क्योंकि जब भी शेंगनेन सैड होकर सब्जी खरीदने के लिए आती है तो वो बहुत ज्यादा बार्गेन करके ऑलमोस्ट आधे दाम पर सब्जी लेकर जाती है, इसीलिए कोई भी उससे बहस नहीं कर पाता। फिर शेंगनेन लूजिन का सारा दिया हुआ सामान डस्टबिन में जाकर फेंक देती है और घर पर बैठकर टीवी देखते हुए बस लूजिन को याद करने लगती है। अगले दिन रात में जब शेंगनेन घर वापस आ रही होती है तब वो अंधेरा होने की वजह से वहाँ पर पड़े केले के छिलके पर पैर रख देती है, जिससे वो नीचे गिर जाती है, क्योंकि लूजिन के लगाए हुए बल्ब काम नहीं कर रहे थे और गिरने की वजह से उसके पैर में फ्रैक्चर हो जाता है। अगली सुबह अंकल और जाउदी आते हैं, जहाँ जाउदी शेंगनेन को बोलती है कि मैंने तो तुम्हें पहले ही कहा था कि प्यार बहुत ही दुख देता है, और यहाँ ये दोनों मिलकर उसकी लव स्टोरी का मजाक भी उड़ाने लगते हैं। जिसके बाद हम लूजिन और लीमन को देखते हैं, जहाँ लीमन उससे पूछती है कि इंटरव्यू कैसा रहा। तो लूजिन उससे पूछता है कि क्या तुम और शेंग क्लासमेट्स थे, जिस पर वो हाँ कहती है और बताती है कि ग्रेजुएशन के बाद वो अब्रॉड चला गया, पर उसे होटल मैनेजमेंट में काफी एक्सपीरियंस है, तो तुम क्या कहते हो। जिस पर लूजिन कहता है कि ये तुम अपने आप हैंडल कर लो। फिर होटल में जाकर लूजिन शेंगनेन के बनाए हुए खाने की फोटोज देखने लगता है। तभी मेंशन आकर उससे पूछता है कि क्या आप फोटोज देखकर ही अपना पेट भर लोगे या फिर आप किसी को मिस कर रहे हो। तो लूजिन कहता है कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, मुझे बस थोड़ी भूख लगी है, इसलिए वो उसके लिए कुछ लेने के लिए चाहता है। उसके जाने के बाद लूजिन अपने बैग में शेंगनेन के बनाए हुए हनी वॉलनट्स को देखता है और उसे काफी मिस करने लगता है। वही हम शेंगनेन को देखते हैं जो कि अपने ग्रैंडपा के रेस्टोरेंट में जाउदी के साथ बैठी हुई थी, जो उसे बोलती है कि तुम्हारे पैर में चोट लगी है और तुम्हें इस तरह बाहर नहीं घूमना चाहिए। तो शेंगनेन कहती है कि घर पर मैं काफी बोर हो रही थी। अब जाउदी को ऑफिस का काम था, इसीलिए वहाँ से चली जाती है।
तभी वहाँ पर उसके बचपन का दोस्त चैंग आ जाता है, जिसे देखकर शेंगनेन की बचपन की यादें ताज़ा हो जाती हैं। जहाँ एक बार ग्रैंडपा शेंगनेन को किचन से डांट कर बाहर भगा देते हैं, क्योंकि वो वहाँ पर खाना बनाने की कोशिश कर रही थी। इसलिए शेंगनेन रोते रोते गुस्से में वहाँ से बाहर जाती है। तभी उसे चैंग मिलता है, जो उससे पूछता है कि तुम कहाँ जा रही हो। तो वो कहती है कि मैं घर छोड़कर जा रही हूँ। चैंग उसे बोलता है कि तुम कहाँ जाओगी। तो वो कहती है कि इसे तुम्हें क्या लेने देना। अब चैंग उसे अपने घर पर लेकर जाता है और बोलता है कि तुम चिंता मत करो, हम तुम्हारे ग्रैंडपा को इस बारे में नहीं बताएंगे और उन्हें तुम्हारे लिए परेशान होने देंगे। जहाँ जाकर वो उसे काफी सारा खाना खिलाता है। तो उसे बोलती है कि क्या तुम भी ग्रैंडपा की तरह मुझसे कभी परेशान हो जाओगे। तो चैन उसके सर पर हाथ रखकर बोलता है कि ऐसा कभी नहीं होगा। अब शेंगनेन इन सभी बातों के बारे में सोच ही रही थी। तभी चैन उसके पास आकर उसके सर पर हाथ रखते हैं और बोलता है कि तुम क्या सोच रही हो। तो वो हंसते हुए उसका नाम लेती है। जिसके बाद हम साउदी और मेंगशिन को फोन पर बात करते हुए देखते हैं, जहाँ वो उसे शेंगनेन के बारे में भी बताती है। और मेंगशिन एक रेस्टोरेंट में बैठकर साउदी से फोन पर फ्लर्ट कर रहा होता है, पर जो रेस्टोरेंट की ऑर्डर टेकर होती है वो गलत समझ लेती है और उसका जो बॉयफ्रेंड था उसे पंच मार देता है। मेंगशिन अब इसी हालत में लूजिन के पास जाता है, जहाँ लू उससे पूछता है कि क्या आज तुमने शेंगनेन की फ्रेंड को कॉल किया था। जिस पर वो बोलता है कि हाँ, नहीं तो आज मुझे बेकार में ये पंच थोड़ी खाना पड़ता। लूजिन उससे पूछता है कि क्या जाओजी ने गू शेंगनेन के बारे में भी कुछ बताया। तो मेंगशिन पहले तो उससे काफी सारे बकवास बातें करने के बाद उसे बोल देता है कि पता नहीं अभी तक शेंगनेन हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हुई या फिर नहीं। जो सुनकर लूजिन हैरान हो जाता है और पूछता है कि शेंगनेन हॉस्पिटल में क्या कर रही हो, उसे क्या हुआ है। मेंगशिन कहता है कि ये काफी लंबी स्टोरी है, तो लूजिन उसे शॉर्ट में बताने के लिए बोलता है। मेंगशिन उसे बताता है कि शेंगनेन सीढ़ियों से गिर गई थी, इसीलिए उसके पैर में फ्रैक्चर हो गया है। जो सुनकर लूजिन कहता है कि अगर ये झूठ हुआ तो मैं तुम्हारा बुरा हाल कर दूंगा। ये बोलकर वो बाहर जाकर सुहाई जाने के लिए फ्लाइट्स बुक करने लगता है, लेकिन टाइफून आने की वजह से सारी फ्लाइट्स कैंसिल हो चुकी थी। इसीलिए वो रेलवे स्टेशन जाता है टिकट बुक करने के लिए, लेकिन कोई ट्रेन भी उस वक्त वहाँ पर नहीं जा रही थी और अब कोई चारा ना होने की वजह से लूजिन टैक्सी से ही सुहाई जाने का डिसाइड करता है। जो बात जब मेंगशिन को पता लगती है तो वो हैरान हो जाता है और बोलता है कि टैक्सी से आपको जाने में 10 घंटे लगेंगे। पर लूजिन इस बात की चिंता किए बिना शेंगनेन से मिलने के लिए चला जाता है और मेंगशिन को वहाँ पर सारे काम का ध्यान रखने को बोलता है। पर रास्ते में ड्राइवर और भी पैसेंजर्स को बैठा लेता है, जिस वजह से बेचारा लूजिन काफी परेशान हो जाता है, क्योंकि शेंगनेन से मिलने के लिए उसे अब क्या क्या करना पड़ रहा था। दूसरी तरफ हम चैन और शेंगनेन को आपस में बातें करता हुआ देखते हैं, जहाँ चैन उसे बताता है कि मैं ज़ू सिटी के एक होटल में काम करता था, लेकिन अब मैं यहाँ पर आ गया हूँ और तुम तो पहले से काफी बदल गई हो, मैं तो तुम्हें पहचान ही नहीं पाया। बातें करने के बाद चैंग शेंगनेन को उसके घर तक छोड़ने के लिए जाता है। वहीं लूजिन जब टैक्सी में होता है तब एक लेडी पैसेंजर आकर बैठती है, जो कि बहुत ही बातें बनाने लगती है और ड्राइवर को थैंक यू बोलती है, क्योंकि इतनी रात को उसे कोई टैक्सी नहीं मिलती। तो ड्राइवर कहता है कि आपको पीछे बैठे हुए पर्सन को थैंक्स बोलना चाहिए, क्योंकि वो ज़ो से सुहाई जा रहा है। जो देखकर वो लेडी उसे थैंक्स बोलती है और बोलती है कि लगता है तुम अपने लव अफेयर की वजह से इतना दूर ट्रैवल कर रहे हो, क्या तुम दोनों के बीच लड़ाई हुई है। पर लूजिन उसे इस बात का कोई जवाब नहीं देता। फिर वो लेडी उन लोगों को बताने लगती है कि उसका हस्बैंड बहुत ही गरीब हुआ करता था और उसके पास मुझे गिफ्ट देने के लिए पैसे नहीं थे, इसलिए उसने सिलाई सीख कर मेरे लिए स्वेटर बुना, जिसे मैं आज तक पहनती हूँ। और वो उन दोनों से पूछती है कि बहुत सुंदर है ना ये, लेकिन लूजिन कोई भी जवाब नहीं देता। आगे वो लेडी बोलती है कि प्यार में ऐसा होता है कि अगर तुम किसी पर्सन को लाइक करोगे तो वो भी तुम्हें लाइक करता है। जो सुनकर लूजिन को शेंगनेन की याद आने लगती है, क्योंकि उसने भी ये बात उसे आखिरी मीट में बोली थी। अब वो लेडी लूजिन को खाने के लिए कॉर्न ऑफर करती है, तो लूजिन खाने लगता है क्योंकि उसे काफी भूख लगी थी। अब जब वो लेडी अपनी डेस्टिनेशन पर पहुंचकर जाने लगती है तो लूजिन उन्हें रोककर कहता है कि आपके हस्बैंड ने जो स्वेटर आपके लिए बुना है वो काफी सुंदर है। जो सुनकर वो लेडी उसे थैंक यू बोलती है और उसे गुड लक विश करते हुए कहती है कि तुम अपने प्यार से जल्दी मिलो। सुबह सुबह लूजिन सुहाई पहुंच जाता है और ड्राइवर उसे एक सुनसान जगह पर उतार कर कहता है कि इससे आगे मेरी कार नहीं जा सकती और यहाँ से आगे तुम्हें मेरा भाई लेकर जाएगा। कार से उतरकर जब लूजिन वेट कर रहा होता है तभी उसके पास एक पर्सन आता है, जिससे लूजिन पूछता है कि कार कहाँ पर है। तो वो उसे अपनी रिक्शा की तरफ इशारा करता है, जो देखकर लूजिन अपने मुंह पर हाथ रख लेता है। वही हम शेंगनेन को देखते हैं, जिसे चैंग उसके घर तक छोड़ने के लिए आता है और उसकी जाते ही वहाँ पर लूजिन आ जाता है, जो उससे पूछता है कि चैंग यहाँ पर क्या कर रहा था। शेंगनेन उसे देखकर खुद को कंट्रोल करते हुए कहती है कि अरे तुम तो फेमस मिस्टर लू हो ना, तो तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। और फिर उसकी हालत देखकर बोलती है कि तुम्हें क्या हुआ है, क्या तुम्हें हेयर ब्लो करने का भी टाइम नहीं मिला। लूजिन बोलता है कि कल रात की सिचुएशन थोड़ी अलग थी और तुम मेरे सवाल का जवाब दो कि चैन यहाँ पर क्या कर रहा था। शेंगनेन बोलती है कि इस सब से तुम्हारा कोई मतलब नहीं है, तो मैंने कहा था कि हमारे बीच जो कुछ भी था वो ओवर हो चुका है, इसलिए अब तुम यहाँ पर एकदम से मेरे सामने आकर मेरी केयर करने का प्रिटेंड मत करो। लूजिन चिल्लाकर बोलता है कि मुझे भी नहीं पता कि मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ। जैसे ही मैंने सुना कि तुम सीढ़ियों से गिर गई हो तो मैं खुद को तुम्हें देखे बिना रोक नहीं पाया।
तब शेंगनेन भी चिल्लाकर बोलती है कि ठीक है, मेरी गलती थी कि मैं सीढ़ियों से गिरी और आगे से मुझे कुछ भी होगा इसके बारे में मैं तुम्हें पता नहीं चलने दूंगी। जो सुनकर लूजिन उसे किस कर देता है, पर शेंगनेन उसे पुश करते हुए कहती है कि क्या तुम पागल हो गए हो, क्या कर रहे हो। लूजिन अब उसे सॉरी बोलकर यहाँ से चला जाता है और शेंगनेन रोते हुए समझ नहीं पा रही होती है कि आखिर क्या हो गया। लूजिन उसे किस करके यहाँ से भाग गया। लूजिन अब यहाँ से निकलकर मेंशन को कॉल करता है और उसे पिक करने के लिए बोलता है, तो वो उसे याद दिलाता है कि मैं तो ज़ू में हूँ। जो बात लीमन सुन लेती है और मेंशन से पूछती है कि लूजिन वहाँ पर क्यों गया है, तो वो उसे बताता है कि इसका रीजन तो मुझे भी नहीं पता। लीमन उसे रीजन पता लगाने के लिए बोलती है और इस बात के लिए लूजिन को बताने से मना करती है। वहीं शेंगनेन जब अपने घर पर बैठी बोर हो रही होती है, तभी उसका मैनेजर उससे मिलने के लिए आता है और उसे जॉब ऑफर करता है। शेंगनेन उसे बोलती है कि उसे 20% का पे रेज चाहिए, जिस पर मैनेजर मान जाता है। जो सुनकर शेंगनेन खुश तो काफी होती है, लेकिन शो ऑफ नहीं करती और अपॉइंटमेंट लेटर लेकर दरवाजा बंद कर लेती है। अगले दिन जब शेंगनेन काम पर आती है तो सारे शेफ्स उसे देखकर बातें बनाने लगते हैं कि कैसे वो फिर से यहाँ पर आ गई, जरूर उसके कोई न कोई कनेक्शन होंगे। पर एक शेफ उन्हें इस तरह की बातें करने से मना करता है। तभी रूम नंबर 1123 से ऑर्डर आता है, इसीलिए शेंगनेन काफी खुश होकर ऑर्डर बनाकर उसे सर्व करने के लिए जाती है। लेकिन जब वो डोरबेल बजाती है तो बाहर कोई और ही गेस्ट आता है, जो देखकर वो थोड़ी अपसेट हो जाती है क्योंकि वो यहाँ पर लूजिन को एक्सपेक्ट कर रही थी, पर वो यहाँ से जा चुका था। जैसे ही शेंगनेन किचन में वापस आती है तो देखती है कि सभी लोग सफाई में लगे हुए हैं। ट्रम्पेट उसे बताता है कि नया बॉस इंस्पेक्शन के लिए आ रहा है, इसीलिए वो सभी लोग सफाई कर रहे हैं, तो शेंगनेन भी सफाई करने लग जाती है। उसी वक्त मैनेजर वहाँ पर आता है, जिसके साथ चेंग भी आया हुआ था, और वो उन लोगों को बताता है कि ये हमारा नया जनरल मैनेजर है, जिसे वहाँ पर देखकर शेंगनेन हैरान हो जाती है। शेंगनेन अब चेंग से बात करने के लिए बाहर जाती है और उसे पूछती है कि क्या तुमने मुझे जॉब पर वापस लगवाया है, जिस पर वो मना कर देता है। शेंगनेन उससे पूछती है कि क्या मिस्टर लूजिन ने ये होटल खरीदा है, वो यहाँ पर वापस आएंगे, तो चेन कहता है कि मुझे इस बारे में नहीं पता है और मेरे हिसाब से शायद उन्हें कुछ काम है, इसीलिए वो वापस ना आए। रात में हम शेंगनेन को उसके घर पर देखते हैं, जहाँ उसके साथ साउदी भी थी, जहाँ वो उसे बताती है कि मैंने सुना है कि वो ड्राइवर और लूजिन वापस से स्विट्जरलैंड जा रहे हैं। जो सुनकर शेंगनेन सैड हो जाती है और बोलती है कि क्या वो सच में वापस जा रहा है। जाउदी उसे ये भी बताती है कि मुझे मेंशन से पता चला कि उस दिन लूजिन 10 घंटा कार में ड्राइव करके तुमसे मिलने के लिए आया था और रास्ते में उसे काफी सारी डिफिकल्टीज भी फेस करनी पड़ी, और अगर वो तुम्हें इतना ही लाइक करता है तो तुम्हें किस करके उस दिन भाग क्यों गया। शेंगनेन उसे बताती है कि उसने उस दिन उसे डांट लगाई थी। जो सुनकर जाउदी कहती है कि क्या तुम उसे लाइक करती हो। शेंगनेन बोलती है कि वो फंसी है, जब से मेरे लाइफ में आया मेरे साथ बैड लक आ गया है। ये सब बोलकर वो लेकिन कहे जा रही थी, तो जाउदी बोलती है कि क्या तुम उसे पसंद करती हो या नहीं, जिस पर शेंगनेन हाँ करती है। तो जाउदी उसे बोलती है कि तो किसका वेट कर रही हो, जाकर उसे पटाओ, और वो उसे एडवाइस देती है कि लूजिन तुम्हारी डिश को काफी पसंद करता है, इसीलिए तुम कुछ ऐसा बनाकर उसके लिए लेकर जाना जो कि तुम्हारे लव को सिंबलाइज करे। इसीलिए शेंगनेन उसके लिए रात में ही विचेस ब्रू बनाना शुरू कर देती है। शेंगनेन अब जल्दी से सुबह उठकर लूजिन के गेस्ट हाउस जाती है, लेकिन तब तक वो वहाँ से निकल चुका था, इसीलिए अब वो एयरपोर्ट की तरफ जाने लगती है। दूसरी तरफ हम लूजिन को देखते हैं, जो कि शेंगनेन से मिलने के लिए उसकी घर की तरफ जाता है, पर उसे भी वो वहाँ पर नहीं मिलती और अब उसकी फ्लाइट भी मिस हो जाती है, इसलिए वो बुलेट ट्रेन से जाने लगता है। जो बात जैसे ही शेंगनेन को पता चलती है तब वो भी रेलवे स्टेशन जाती है, पर तब तक ट्रेन भी जा चुकी थी, जो देखकर वो अपसेट होकर वहीं पर खड़ी हो जाती है और एक पैसेंजर भागता हुआ आता है, जिससे वो टकरा जाती है, तो उसका फ्लास्क नीचे गिर जाता है और सारा सूप वहीं पर बिखर जाता है। जैसे वो फ्लास्क को उठाने के लिए नीचे झुकती है, तभी लूजिन वहाँ पर आकर उस फ्लास्क को उठाता है, जिसे देखकर वो हैरान हो जाती है। वो उसे बोलता है कि मेरी फ्लाइट मिस हो गई और अब ट्रेन भी चली गई है, लगता है कि तुम्हारा बैड लक मेरे ऊपर आ गया है। जो सुनकर शेंगनेन हंसने लगती है, तो लूजिन भी हंस देता है। लूजिन उस फ्लास्क को स्मेल करके बोलता है कि विचेस ब्रू, क्या मुझे एक और मिलेगा, जिस पर शेंगनेन मुस्कुराते हुए हाँ बोलती है। अगले सीन में हम लूजिन को उसके घर में देखते हैं, तभी वहाँ पर लीमन उसे आवाज लगाती है, जिसे वो वहाँ पर देखकर फिर से सरप्राइज हो जाता है और उसे बोलता है कि तुम आजकल कुछ ज्यादा ही मुझे फॉलो कर रही हो, मुझे इस सब चीजों की आदत नहीं है। तो वो बताती है कि मैं तो यहाँ पर ये चेक करने के लिए आई हूँ कि चेंग अपना काम ठीक से कर रहा है या फिर नहीं, और वो उसे अपना बनाया हुआ विचेस ब्रू टेस्ट करने के लिए कहती है, पर लूजिन मना कर देता है और बोलता है कि ये मेरे लिए थोड़ा सा इनएप्रोप्रिएट है। उसी वक्त वहाँ पर शेंगनेन आ जाती है, जो सरप्राइज बोलते हुए लूजिन के लिए केक लेकर आई थी, पर ये देखकर कि लूजिन लीमन का बनाया हुआ विचेस ब्रू खा रहा है,
वो काफी अपसेट हो जाती है। लीमन शेंगनेन को देखकर पूछती है कि लूजन, क्या आपने टेक अवे ऑर्डर किया है? तो लूजन उसे बताता है कि ये हमारी होटल की बहुत ही अच्छी शेफ है और इनका नाम शेंगनेन है। फिर वो शेंगनेन से लीमान को मिलवाता है। लीमान अब उसके हाथ से केक लेकर उसे कुछ पैसे देती है, जो देखकर शेंगनेन को और भी ज्यादा बुरा लगता है और वो लूजन से कहती है कि मुझे तुमसे कुछ बात करनी है, पर लीमान भी वहीं पर खड़ी रहती है। इसीलिए शेंगनेन उसे होटल की तरफ से गुड लक विश कर वहाँ से चली जाती है। इसके बाद हम शेंगनेन को देखते हैं, जो कि अंकल जाओदी और मेंगशुन के सामने रो रही होती है, क्योंकि उसने लीमन को लूजन के घर में देखा था और उन्हें सारी सिचुएशन बताने लगती है। तो मेंगशुन बताता है कि तुम चिंता मत करो, वो दोनों ज्यादा क्लोज नहीं है और लीमन 10 साल से लूजन की फेवरेट सेक्रेटरी है। जो सुनकर शेंगनेन दहाड़े मार मार कर रोने लगती है और सबको बताती है कि लूजन ने उसका बनाया हुआ बिचेस ब्रू खाया। अब वो लोग उसे किसी तरह से शांत कराने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो फिर भी रोए जा रही थी। दूसरी तरफ हम लूजन को देखते हैं, जो कि लीमन की बनाई हुई डिश को ट्राई करता है, लेकिन वो उसे पसंद नहीं आती। इसलिए वो उसे बोल देता है कि मुझे भूख नहीं लगी, क्योंकि अब उसे शेंगनेन के खाने की आदत हो चुकी थी। तो लीमन उसे वो केक खाने के लिए बोलती है, जो कि शेंगनेन लेकर आई थी। जैसे ही लूजन उसे देखता है तो स्माइल करने लगता है, क्योंकि उस पर टॉर्टोइस बना हुआ था और वो लीमन को बताता है कि टॉर्टोइस का मतलब वो मुझे लॉन्ग लाइफ विश कर रही है। तो लीमान कहती है कि शेंगनेन कुछ ज्यादा ही यूनिक है। लूजन बोलता है कि तुम्हें कैसे पता कि उसका नाम शेंगनेन है? तो वो झूठ बोल देती है कि आज तुमने तो मुझे उसके बारे में बताया, जबकि उसने उसकी इन्फॉर्मेशन मेंशन से निकलवाई थी। लूजन अब उसकी तारीफ करने लगता है और बोलता है कि शेंगनेन काफी अच्छी कुक है और यहाँ पर वो मेरी पर्सनल शेफ बन गई थी। जो सारी बातें सुनकर लीमन थोड़ी सी जेलस फील करती है और वहाँ से चली जाती है और लूजन तो बस केक खाने में ही बिजी था। अगले दिन होटल में चेंग सभी लोगों को बताता है कि लीमान और लूजिन आप लोगों को इंस्पेक्शन करने के लिए आए हैं, जिन्हें देखकर सभी लोग उनके लिए क्लैपिंग करने लगते हैं। शेंगनेन यहाँ पर काफी गुस्से में थी, इसलिए वो सभी लोगों के रुकने के बाद भी उनके लिए क्लैपिंग किए जा रही थी। मैनेजर अब शेफ्स को इंट्रोड्यूस करवाता है और शेंगनेन के बारे में बताते हुए कहता है कि ये हमारे यहाँ की बहुत ही काबिल शेफ है। मिस्टर लूजिन सिर्फ शेंगनेन की वजह से ही हमारे होटल में रुके हुए थे। जो सुनकर लीमन कहती है कि हाँ, मुझे लूजिन पहले भी इस बारे में बता चुका है और शेंगनेन तो हमारे घर केक भी भेजने के लिए आई थी। जो सुनकर चैंग झूठ बोल देता है कि हाँ, मैंने उसे ऐसा करने के लिए कहा था। अब जब लूजिन यहाँ से जा रहा होता है तो लीमन कहती है कि मुझे थोड़ी भूख लगी है और क्योंकि सभी लोगों ने शेंगनेन को इतना प्रेज किया है, इसलिए मैं चाहूंगी कि वो हमारे लिए भी मील प्रिपेयर करे। जो सुनकर शेंगनेन गुस्से में लूजिन की तरफ देखती है। अब शेंगनेन की बनाई हुई डिश इन लोगों को सर्व की जाती है, जिसे लीमन थोड़ा सा खाकर रुक जाती है, लेकिन लूजिन को तो शेंगनेन का हाथ का खाना खाकर एकदम मजा ही आ जाता है और वो सारा खाना खा जाता है। वहीं जब शेंगनेन किचन में काम कर रही होती है तब मैनेजर शेन उसके पास आता है और उसे बोलता है कि लीमन ने तुम्हें बात करने के लिए बुलाया है, इसलिए वो उसे अपने साथ लीमन से बात करने के लिए लेकर जाता है, जहाँ वो उसे बोलती है कि मैंने तुम्हें वेलिंगटन स्टीक डिश के बारे में बात करने के लिए बुलाया है, क्योंकि तुमने इसमें इम्पोर्टेड मशरूम की जगह लोकल मशरूम डाला है। तुमने ऐसा क्या सोचकर किया है? मुझे पता है कि हर कोई शेफ अपनी अलग क्रिएटिविटी दिखाना चाहता है, लेकिन तुम्हें इम्पोर्टेड इंग्रेडिएंट्स को देखकर उनके स्टैंडर्ड के हिसाब से उन्हें रिप्लेस करना चाहिए। क्या तुम्हें ये चीज स्कूल में नहीं सिखाई गई? इनडायरेक्टली वो उसे ये कहना चाह रही थी कि तुम लूजिन के स्टैंडर्ड की नहीं हो और उससे पूछती है कि मैं जानना चाहती हूँ कि तुम कौन से स्कूल से ग्रेजुएट हुई हो। मैनेजर अब यहाँ पर झूठ बोलने लगता है, लेकिन शेंगनेन उसे बता देती है कि मैं कुकिंग स्कूल नहीं गई हूँ और मेरे टीचर ने मुझे ये सिखाया है कि एक डिश के लिए फ्रेशनेस बहुत जरूरी होती है और जो मशरूम मैंने अपनी डिश के अंदर यूज किया है वो काफी ज्यादा फ्रेश और यंग है। यानी कि इनडायरेक्टली वो भी यहाँ पर उसे ही समझाकर चली जाती है कि भले ही वो लूजिन के स्टैंडर्ड की हो, लेकिन लूजिन तो उसे ही लाइक करता है। शेंगनेन के जाने के बाद मैनेजर लीमन से कहता है कि वो बहुत ही यंग है, इसलिए कुछ भी बोल गई, पर आप उसकी बातों का बुरा मत मानना, मैं उसे जाकर समझाता हूँ। ये बोलकर मैनेजर भी वहाँ से चला जाता है। लूजिन अब वॉशरूम का बहाना करके शेंगनेन से मिलने के लिए जाता है, जहाँ उसे पता चल जाता है कि वो काफी गुस्से में है। वो उसे समझाने लगता है कि लीमन ने तुम्हें स्पेसिफिकली कुछ भी नहीं कहा, वो तो सिर्फ तुमसे वेलिंगटन स्टीक डिश के बारे में बात करना चाहती थी, क्योंकि उसे भी कुकिंग काफी पसंद है और वो कॉर्डन यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट हुई है, इसलिए तुम्हें ज्यादा गुस्सा होने की कोई जरूरत नहीं है। शेंगनेन बोलती है कि हाँ, उसे कुकिंग पसंद है और वो कॉर्डन यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट हुई है और वो इनोसेंट है। मैं ये चीज डिजर्व नहीं करती और तुम सही कह रहे हो, उसकी डिशेस एक्सपेंसिव है। लूजिन अब उसे यहाँ नॉर्मली एक लॉजिकल पर्सन की तरह बातें करने के लिए बोलता है, पर शेंगनेन चिल्लाकर बोलती है कि वो लॉजिकल नहीं है, मैं सिर्फ एक छोटी सी कुक हूँ और मैं सिर्फ इतना जानती हूँ कि तुम दो औरतों की डिश नहीं खा सकते। लूजिन बोलता है कि हाँ, पहले मैं लीमान की बने हुए डिश खाता था, लेकिन अब मुझे सिर्फ तुम्हारे हाथ की खाने की आदत हो गई है और तुम नॉर्मल नहीं बल्कि स्पेशल हो। शेंगनेन बोलती है कि हाँ, मैं स्पेशल जरूर हूँ, लेकिन तुम्हारे लिए मैं सिर्फ एक छोटी सी कुक हूँ। लूजिन कहता है कि नहीं, ऐसा नहीं है, तुम और मैं बहुत ही अलग है और मैं तुम्हें कंफर्म करके बताता हूँ।
असल में वो यहाँ पर उसे बार बार बोलने की कोशिश कर रहा था कि वो उसे लाइक करता है, लेकिन वो बहुत ज्यादा हिचकिचा रहा था। शेंगनेन उसे गुस्से में बोलती है कि अगर तुम्हारा कंफर्म करना हो गया है तो वहीं लौट जाओ जहाँ से तुम बिलोंग करते हो। तो लूजिन बोलता है कि तुम्हें जल्दी ही पता चल जाएगा कि मैं कहाँ से बिलोंग करता हूँ। ये बोलकर वो यहाँ से चला जाता है। लूजिन अब जब घर जाता है तो लीमन उसे बताती है कि कल वो स्विट्जरलैंड वापस जा रही है और उसे भी काम खत्म करके जल्दी वहाँ पर आने के लिए बोलती है। जिसके बाद हम देखते हैं कि लूजिन अब भी सिर्फ शेंगनेन के बारे में ही सोच रहा था। अगले दिन शेंगनेन का नया पड़ोसी मूव हो रहा होता है, जो देखकर अंकल बोलते हैं कि लगता है कि तुम्हारा नेबर काफी रिच है। शाम के वक्त शेंगनेन फोन पर साउदी से बात कर रही होती है और बोलती है कि लगता है कि मेरा पड़ोसी काफी वियर्ड है। तभी लूजिन दरवाजा खोलकर कहता है कि क्या मैं वियर्ड दिखता हूँ, जिसे देखकर शेंगनेन भागते हुए अपने रूम में जाती है और दरवाजा बंद कर लेती है, क्योंकि उसे समझ नहीं आ रहा था कि लूजिन यहाँ पर क्या कर रहा है। तभी लूजिन उसके घर की डोरबेल बजाता है, इसलिए वो उसे दरवाजा खोलकर पूछती है कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो। तो लूजिन कहता है कि मैंने तुमसे कहा था ना कि तुम्हें जल्दी पता चल जाएगा कि मैं कहाँ बिलोंग करता हूँ, इसीलिए अब मैं तुम्हारा पड़ोसी बन गया हूँ। शेंगनेन उससे पूछती है कि तुम्हें क्या चाहिए, तो वो उसे पेस्ट्री देता है, जो देखकर शेंगनेन फटाफट से उससे बॉक्स छीन लेती है और स्माइल करने लगती है। अब थोड़ी देर बाद फिर से लूजिन शेंगनेन का डोर नॉक करता है और जब वो दरवाजा खोलती है तो लूजिन सीधा उसके घर में आ जाता है और बोलता है कि मैं तुम्हारा किचन थोड़ी देर के लिए बोरो करना चाहता हूँ। आज मेरा हाउस वार्मिंग है, इसलिए मैं तुम्हारे कुकिंग स्किल्स भी बोरो करना चाहता हूँ। लेकिन शेंगनेन साफ साफ उसे मना कर देती है। तो लूजिन हंसकर वेजिटेबल्स वॉश करने लगता है। तभी चेंग वहाँ पर आकर डोर पर नॉक करता है, जो लूजिन को यहाँ पर देखकर शॉक हो जाता है और पूछता है कि आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं। तो लूजिन बोलता है कि मैं अपने स्टाफ को विजिट करने के लिए आया था, पर अब मैं जा रहा हूँ। तो चेन बोलता है कि ठीक है, मैं आपको नीचे तक छोड़ देता हूँ। लेकिन लूजिन साथ वाले फ्लैट का दरवाजा खोलकर बोलता है कि मैं घर पहुंच गया। और ये सब देखकर चेन को कुछ भी समझ नहीं आता कि आखिर यहाँ पर हो क्या रहा है। जिसके बाद चेन शेंगनेन से बात करते हुए पूछता है कि क्या ये बहुत ही अजीब बात नहीं है कि लूजिन यहाँ पर आकर रह रहा है। तो शेंगनेन बोलती है कि नहीं, इसमें कुछ भी तो अजीब नहीं है, वो बस मेरे डिशेस खाना चाहता है, इसीलिए यहाँ पर आकर रह रहा है। तो चेंग बोलता है कि वो होटल में भी तो रह सकता है। अब उसके इतने सारे सवाल सुनकर शेंगनेन उसे बोलती है कि क्या तुम मुझसे यही सब बात करने के लिए आए हो। तो वो कहता है कि नहीं, मैं तो तुम्हें ये बताने के लिए आया था कि साकुरा होटल में एक शेफ ट्रेनिंग प्रोग्राम हो रहा है, तो क्या तुम इस वीकेंड मेरे साथ वहाँ पर चलोगी। जिस पर शेंगनेन काफी खुश होकर मान जाती है। जिसके बाद शेंगनेन और चेंग जब बाहर जा रहे होते हैं तभी लूजिन अपने रूम से बाहर निकलकर उन लोगों से पूछता है कि तुम कहाँ जा रहे हो, जो सुनकर शेंगनेन उसे सीधा बोल देती है कि भला तुम्हें इससे क्या मतलब। लूजिन अब चेंग से बोलता है कि मुझे शेंगनेन से अकेले में बात करनी है, इसीलिए चेंग नीचे चला जाता है। लूजिन अब शेंगनेन से पूछता है कि क्या तुम इस वीकेंड फ्री हो। शेंगनेन मना करते हुए कहती है कि मैं शेफ ट्रेनिंग प्रोग्राम में जा रही हूँ, वो भी चेंग के साथ। जो सुनकर लूजिन जेलस होकर बोलता है कि नहीं, तुम चेंग के साथ नहीं जा सकती। तो शेंगनेन उसे ये बोलकर चली जाती है कि इससे तुम्हें कोई लेना देना नहीं है। और फिर वो चेंग के साथ लगेज बैग परचेज करने के लिए जाती है, जहाँ जाकर वो 3 बैग परचेज करते हैं। और जब लूजिन को ये बात पता चलती है तो वो सोचने लगता है कि एक बैग मेरे लिए है, लेकिन मेंशन उसकी गलतफहमी दूर कर देता है और उसे बताता है कि ये बैग ट्रम्पेट के लिए है, क्योंकि वो भी उन दोनों के साथ जा रहा है। वीकेंड पर अब ये तीनों वहाँ पर पहुँच जाते हैं, जहाँ जाकर ये तीनों काफी एंजॉय करते हैं और फोटोज भी क्लिक करवाते हैं। वहीं मेंशन इन फोटोज को जिन को दिखाता है तो वो उससे पूछता है कि ये फोटोज तुम्हें कहाँ मिली। मेंशन बताता है कि ये फोटो शेंगनेन ने मोमेंट्स पर पोस्ट की है, पर जब लूजिन देखता है तो उसे कुछ भी दिखाई नहीं देता। तो मेंशन बताता है कि शायद आपको ब्लॉक किया हुआ है। अब लूजिन बेचारा शेंगनेन को कॉल करता रहता है, लेकिन वो एक भी बार उसका कॉल पिक नहीं करती। इसी तरह शाम हो जाती है, इसलिए लूजिन अब मेंशन को साकुरा होटल में एक रूम बुक करने के लिए बोलता है और दोनों वहाँ पर पहुँच जाते हैं, जहाँ वो देखते हैं कि शेंगनेन और चेन एक साथ आर्चरी कर रहे थे। और यहाँ जब चेंग शेंगनेन के काफी क्लोज आ जाता है तो ये देखकर लूजिन काफी जेलस होता है। जिसके बाद ये दोनों यहाँ से निकलकर एक टेम्पल में जाके प्रेयर करते हैं और वहाँ पर अपना विशिंग बोर्ड भी लगाते हैं। जिनके जाने के बाद लूजिन भी शेंगनेन की वहाँ पर विश देखने के लिए आता है, लेकिन उसे पता नहीं चल पाता कि उसने कौन सी विश लिखी है। और फिर वो भी वहाँ पर एक विशिंग बोर्ड टांगता है। जिसके बाद चेंग शेंगनेन की काफी सारी फोटोज क्लिक करने लगता है, जो देखकर जेलस लूजिन कहता है कि वो कितने बेकार कैमरा में उसकी फोटोज ले रहा है और भला फोटोज लेने में कौन सी बड़ी बात है। मेंशन उसे बताता है कि औरतों की फोटो लेना एक कला होती है। देखो शेंगनेन कितनी खुश लग रही है, और मेरे कुछ दोस्तों का डिवोर्स तो इसी बात से हुआ है, क्योंकि उन्होंने अपनी वाइफ की खराब फोटोज ली थी। रात में अब शेंगनेन काफी ड्रंक हो जाती है तो चेंगी उसे उसी रूम तक लेकर जाता है, जो देखकर लूजिन भी भागते हुए रूम में घुसने की कोशिश करता है, लेकिन मेंशन उसे बाहर ही रोक लेता है और बोलता है कि मैं आपके लिए बगल वाला रूम बुक करता हूँ। अब वो अपने रूम में जाकर ये पता लगाने की बहुत ही कोशिश करता है कि शेंगनेन के रूम में क्या हो रहा है, और वो मेंशन को भी स्ट्रैटेजी सोचने के लिए बोलता है। लेकिन मेंशन ने लूजिन की वजह से सुबह से कुछ नहीं खाया था, इसलिए वो उसे छुप छुप कर बनाना खाने लगता है। जो चीज जब लूजिन नोटिस करता है तो उसके सर पे एक टपली मारता है और उसे जल्दी कुछ सोचने को बोलता है।
आगे हम देखते हैं कि एक वेटर शेंगनेन के रूम की बेल बजाता है। चैंग अब जैसे ही दरवाजा खोलता है तो वेटर उसे स्लीपर्स देता है और अंदर की तरफ देखने लगता है। फिर वो वेटर लूजन के पास जाकर उसे बताता है कि अंदर एक लेडी है जो कि बेड पर लेटी हुई है और जो मेल था उसने डोर ओपन किया। मेंशन उससे पूछता है कि क्या उसने कपड़े पहने हुए थे, तो वेटर बताता है कि नहीं, उसने जैकेट उतारा हुआ है। लूजन कहता है कि अब मैं खुद जाकर देखूंगा, लेकिन मेंशन उसे रोक देता है और वेटर को और पैसे देकर दोबारा से जाकर चेक करने के लिए बोलता है। कुछ देर बाद वेटर दोबारा से लूजन का रूम नॉक करता है और बताता है कि वो पर्सन तो चला गया और इस लेडी ने मुझे आपसे ज्यादा पैसे दिए हैं। और हम उसके पीछे शेंगनेन को देखते हैं। शेंगनेन अब सीधा अंदर जाकर लूजिन से बोलती है कि ये सब क्या हो रहा है और तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, जिसे यहाँ पर देखकर लूजिन भी शॉक हो जाता है। लूजिन बोलता है कि मैं यहाँ पर बिजनेस के लिए आया हूँ, मेरे यहाँ पर प्राइवेट विजिट है। तो शेंगनेन बोलती है कि क्या तुम्हें लगता है मुझे बेवकूफ बनाना इतना आसान है, और क्या तुम पूरे दिन भर मुझे फॉलो नहीं कर रहे थे, आखिर तुम करना क्या चाहते हो। लूजिन अब उसे बोल देता है कि तुम तो यहाँ पर ट्रेनिंग के लिए आई थी ना, तो तुम यहाँ पर आकर किसी और के साथ डेट पे कैसे जा रही हो। शेंगनेन बोलती है कि मैं चाहे क्लास के लिए जाऊँ या फिर डेट के लिए, इससे तुम्हारा क्या लेना देना। तो लूजिन कहता है कि मुझे मतलब है, क्योंकि मैं अब बेचारा काफी नर्वस हो जाता है और इसके आगे कुछ बोल ही नहीं पाता। तो शेंगनेन बोलती है कि मैं आज बहुत ही थक गई हूँ, इसलिए मैं तुमसे और आर्ग्यूमेंट नहीं कर सकती। ये बोलकर वो अपने रूम की तरफ जाने लगती है। लूजिन भी उसके पीछे भागता हुआ आता है और बोलता है कि अगर तुम्हें आर्चरी पसंद है तो मैं तुम्हें सिखाऊंगा, अगर तुम्हें फोटोग्राफी पसंद है तो मैं तुम्हारे लिए सीखूंगा, लेकिन प्लीज तुम किसी और आदमी को डेट मत करो, मैं तुम्हारे साथ जाऊंगा। जो सुनकर शेंगनेन स्माइल करने लगती है और पीछे मुड़कर लूजिन से पूछती है कि क्या तुम मुझे लाइक करते हो, जिस पर लूजिन स्माइल करता है और हाँ बोल देता है। तभी वहाँ पर कुछ एम्प्लॉय लूजिन से मिलने के लिए आ जाते हैं और शेंगनेन उसे लव यू का साइन दिखाकर अपने रूम में चली जाती है। अगली सुबह जब शेंगनेन काम पर पहुँचती है तो शेफ लू उसे डांटने लगते हैं और बोलते हैं कि तुम लेट आई हो। शेंगनेन बोलती है कि अभी तो सिर्फ 9 ही बजे हैं। तो शेफ लू बोलता है कि सभी लोग 8 बजे आते हैं और तुम्हारे लेट आने की वजह से किचन को ऑपरेट करना काफी मुश्किल होता है, जिस बात पर ये दोनों काफी बहस करने लगते हैं। तभी मैनेजर वहाँ पर आता है जिसके साथ चैन भी आया हुआ था। वो सभी को बताता है कि जोजो ग्रुप ने हमारे होटल को खरीद लिया है और उनकी जो प्रेसिडेंट है वो हमारे होटल को विजिट करने के लिए आएगी, पर शेफ स्किल्स जो है उनके लिए बहुत ज्यादा मैटर करते हैं, इसलिए मैनेजर शन और मैंने डिसाइड किया है उनके विजिट के बाद हम एक न्यू शेफ को इलेक्ट करेंगे। अब यहाँ पर सभी लोग बहस करने लगते हैं और सभी शेफ कहते हैं कि उन्हें चीफ शेफ को बदलने की कोई जरूरत नहीं है, पर चैंगो ने कहता है कि ये सब उनकी एबिलिटी पर डिपेंड करता है। उन सभी के पास 1 हफ्ते का टाइम है, उन्हें एक मेन्यू डिसाइड करना होगा और जिसका मेन्यू सबसे ज्यादा अच्छा होगा उसे चेयरमैन को सर्व किया जाएगा और उसी शेफ को किचन का हेड शेफ बनाया जाएगा। ये सब बोलकर दोनों ही वहाँ से चले जाते हैं। अगले सीन में हम शेंगनेन को काम करता हुआ देखते हैं। तभी उसे लूजिन का कॉल आता है जो उससे पूछता है कि तुम कब तक फ्री होगी। तो वो बोलती है कि मुझे टाइम लगेगा। लूजिन कहता है कि क्या तुम थोड़ा जल्दी आने का ट्राई कर सकती हो, मैं तुम्हारा घर पर डिनर के लिए वेट करूंगा। जिस पर शेंगनेन कहती है कि मैं कोशिश करूंगी। ये बोलकर कॉल कट कर देती है और लूजिन काफी खुश हो जाता है। जिसके बाद शेंगनेन मेन्यू की डिशेस रेडी करने के बारे में सोचने लगती है और नई डिशेस बनाने लगती है। जो करते करते उसे रात हो जाती है और लूजिन बेचारा घर के अंदर उसका वेट कर रहा था। तभी उसे शेंगनेन का मैसेज आता है जो उसे बोलती है कि अगर तुम्हें भूख लगी है तो आकर मेरी नई डिश ट्राई करो। वहीं शेंगनेन जब अपनी बनाई हुई डिश को खाती है तो वो उसे पसंद नहीं आती, इसीलिए वो उसे फेंकने ही वाली थी, पर उसी वक्त वहाँ पर लूजिन आ जाता है जो उसे बोलता है कि ये बनाना इतना आसान नहीं है, इसीलिए वेस्ट मत करो। शेंगनेन उसे बताती है कि यहाँ पर एक शेफ कंपटीशन होने वाला है जिसके लिए मैं नई डिश प्रिपेयर कर रही हूँ और वेलिंगटन स्टीक भी मेरे मेन्यू का पार्ट होगी। मैं ये प्रूव करना चाहती हूँ कि मेरा डिसीजन सही है और फ्रेशनेस जो होता है वो फूड का फर्स्ट स्टैंडर्ड होता है। लूजिन बोलता है कि वेलिंगटन स्टीक डिश बिल्कुल भी आसान नहीं है और उससे किसी के भी स्किल्स को टेस्ट किया जा सकता है। ये सब बोलकर वो उसे डिश के बारे में बताने लगता है। जो सब सुनकर शेंगनेन उसे एक बार अपनी डिश ट्राई करने को बोलती है और उसे एक बाइट खिलाकर पूछती है कि ये कैसा बना है। तो लूजिन कहता है कि इट्स ग्रेट। शेंगनेन बोलती है कि मैं तुम्हारी फीलिंग्स के बारे में नहीं पूछ रही हूँ, बल्कि मैं ये पूछ रही हूँ कि तुम्हारी मॉम मिसेस ज़ैंग को क्या पसंद है। फिर वो उसे अपनी और भी डिशेस ट्राई करने के लिए देती है। तो लूजिन कहता है कि मेरे हिसाब से तो तुम्हारी डिशेस एकदम परफेक्ट है, लेकिन तुम ऐसे मुझे डिशेस ट्राई करा के तो चीटिंग कर रही हो, क्योंकि मैं अपनी मॉम को सबसे ज्यादा अच्छे से जानता हूँ। शेंगनेन अब यहाँ उसे इमोशनल ब्लैकमेल करने लगती है और बोलती है कि अगर तुम मेरी मदद नहीं करोगे तो शेफ लियू मुझसे आगे निकल जाएंगे और क्या पता मुझे ये जॉब छोड़नी भी पड़े, जो चीज शायद तुम बर्दाश्त न कर पाओ, और मेरे जैसे टैलेंटेड शेफ की लाइफ यहीं पर खत्म हो जाएगी। तो क्या बताओ तुम मेरी हेल्प करोगे। जो सारी चीजें सुनकर लूजिन उसकी हेल्प करने के लिए मान जाता है। फिर वो उसे बोलता है कि क्योंकि तुम सीख रही हो तो तुम्हें एक स्टूडेंट की तरह बिहेव करना होगा। और अब जब वो शेंगनेन के बनाए हुए डिजर्ट खा रहा था तभी वो उसके पास एक स्टूडेंट की तरह ड्रेसअप होकर आती है और उसके एकदम क्लोज आकर उससे पूछती है कि क्या आप ठीक है।
लूजिन ये देखकर पहले तो उसे खुद से थोड़ा सा दूर होने के लिए बोलता है और फिर कहता है कि तुम तो कुछ ज्यादा ही सीरियस हो गई। लूजिन अब उसे एक ग्लास वाइन देने के लिए कहता है तो शेंगनेन उसे वाइन देती है और अब लूजिन उससे कुछ और मांगने ही वाला था, तभी शेंगनेन नाइफ उठाकर बोलती है कि क्या तुम्हें कुछ और भी चाहिए, लेकिन लूजिन मना कर देता है और बोलता है कि चलो पॉइंट पर आते हैं। फिर वो उसे बताने लगता है जब वो छोटा था तभी मेरे पेरेंट्स का डिवोर्स हो गया और मेरे डैड हमें छोड़कर चले गए, हमारे पास एक पैसा भी नहीं था, पर मेरी मॉम ने अपनी सेविंग से बिजनेस शुरू किया और आज इतने सालों बाद हमारा बिजनेस काफी सक्सेसफुल है। सबकी नजरों में वो एक परफेक्ट वुमेन है, लेकिन उनकी सफरिंग्स कोई भी नहीं जानता। जो सारी बातें शेफ लियू भी यहीं पर छुपकर सुन रहा था। शेंगनेन बोलती है कि मुझे नहीं पता था कि तुम्हारी मॉम की यही स्टोरी है। लूजिन उसे बोलता है कि चाहे डिश कितनी भी परफेक्ट क्यों ना बनी हो, लेकिन अगर वो टेस्टी और डिलीशियस नहीं है तो उसके परफेक्शन का कोई मतलब नहीं है। मैं सिर्फ तुम्हें यही सब बता सकता था, आगे तुम्हें ही सब कुछ करना है और उसे कंपटीशन के लिए सक्सेस विश करता है। जो सुनकर शेंगनेन भी खुश होकर उसे हाई फाई करती है। अगले दिन मिंगशिन लूजिन से बात कर रहा होता है और उसे बोलता है कि आप यहाँ पर कब तक रहने वाले हैं, यहाँ का एनवायरनमेंट आपके लिए अप्रोप्रिएट नहीं है। लेकिन लूजिन कहता है कि यहाँ पर रहना बहुत ही अच्छा है और अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारे लिए भी एक फ्लैट रेंट पर ले सकता हूँ, लेकिन वो मना कर देता है और बोलता है कि अगर आपको कोई जरूरत हो तो प्लीज मुझे कॉल कर दीजिएगा। ये बोलकर चला जाता है। लूजिन भी अब जो ऊपर जा ही रहा था तभी वो चैन को वहाँ पर देखता है जिसके हाथ में फ्लावर बुके था। लूजिन चैन के पास जाकर उसे बोलता है कि क्या तुम शेंगनेन से मिलने के लिए आए हो, लेकिन वो तो घर पर नहीं है और लगता है कि वो देर से लौटेगी, इसीलिए फ्लावर बुके मैं उसे दे दूंगा। जो बोलकर वो उसके हाथ से बुके छीन लेता है। तभी शेंगनेन ऊपर से नीचे आ जाती है और चैंग उससे पूछता है कि क्या तुम बाहर नहीं गई, तो शेंगनेन बोलती है कि नहीं, आज मैंने छुट्टी ली है और तुम्हें किसने कहा कि मैं बाहर गई हूँ। जो सुनकर चैंग लूजिन की तरफ देखने लगता है। शेंगनेन लूजिन से बोलती है कि तुम एक अडल्ट हो तो क्या तुम्हें ये सब करना चाइल्डिश नहीं लगता। लूजिन कहता है कि मुझसे गलती हो गई, मैंने अभी अभी तुम्हारी जैसी एक लड़की को यहाँ से बैग लेकर जाते हुए देखा और मुझे लगा कि वो तुम हो। शेंगनेन अब चैंग को ऊपर जाने के लिए बोलती है और खुद विनेगर लेने के लिए बाहर चली जाती है। जिसके बाद हम इन तीनों को साथ में शेंगनेन के घर पर देखते हैं, जहाँ लूजिन और चैंग आंखों ही आंखों में एक दूसरे से बात करते हैं। चैंग बोलता है कि मिस्टर लू, आप मेरे बॉस हैं, लेकिन याद रखिए कि अभी हम होटल के बाहर हैं। लूजिन उसे बोलता है कि आखिर तुम कहना क्या चाहते हो, तो चैंग बोलता है कि शेंगनेन और मैं साथ में बड़े हुए हैं। लूजिन बोलता है कि ये बातें तो पुरानी हो गई, पर शेंगनेन का फ्यूचर मैं हूँ। चैंग पूछता है तो क्या आप हमेशा ही उसके पड़ोस में रहने वाले हो। लूजिन कहता है कि जब तक मैं यहाँ पर हूँ तुम्हें कोई भी चांस नहीं मिलने वाला। इन्हें देखकर शेंगनेन पूछती है कि आखिर तुम दोनों को क्या हुआ है और फिर वो केक खाने लगती है, पर तभी खाते हुए शेंगनेन के मुंह पर केक लग जाता है। जो देखकर दोनों में रेस लग जाती है कि पहले कौन साफ करेगा, लेकिन उनके साफ करने से पहले ही शेंगनेन साफ कर लेती है। फिर दोनों केक खाने के लिए झगड़ने लगते हैं और एक ही बार में पूरे पीस को ठूस ठूस कर खाने लगते हैं। जो सीन काफी फनी होता है। जिसके बाद हम स्विट्जरलैंड में लूजिन की मॉम मिसेस ज़ांग को देखते हैं, जो कि लीमन को मिलने के लिए बुलाती है और उसे पूछती है कि आखिर सुहाई में ऐसा क्या है जो कि लूजिन अभी तक वापस नहीं आया है और तुम भी वापस आने के बाद काफी अपसेट दिख रही हो। लीमन उसे बताती है कि लूजिन शायद वहाँ पर एक शेफ को पसंद करने लगा है और वो उसी के लिए इतने दिनों से वहाँ पर रुका हुआ है। मिसेस ज़ांग बोलती है कि वैसे तो ये कोई सरप्राइजिंग बात नहीं है, लेकिन तुमने कुछ क्यों नहीं किया। तो लीमन कहती है कि मैं उतनी अच्छी नहीं हूँ। मिसेस ज़ांग बोलती है कि तुमने अभी तक जो कुछ भी किया है बहुत ही अच्छा किया है और मैं सेटिस्फाइड हूँ, पर लूजिन को भी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझनी चाहिए। हमारी कंपनी को उसकी जरूरत है और तुम्हारी भी, इसीलिए जल्दी से मेरे लिए सुहाई की फ्लाइट बुक करो। मैं भी देखना चाहती हूँ कि आखिर उस शेफ में ऐसी क्या खास बात है। मिसेस ज़ांग भी अब सुहाई पहुँचकर लूजिन से मिलती है, जहाँ वो उसे डायरेक्टली पूछ लेती है कि क्या तुम डेटिंग कर रहे हो, जिस पर लूजिन हाँ बोल देता है और कहता है कि मैं अभी भी उसे चेज कर रहा हूँ। मिसेस ज़ांग बोलती है कि अच्छा, तो ऐसी कौन सी लड़की है जिसे चेज करना इतना मुश्किल है। लूजिन कहता है कि मॉम, मुझे पता है कि आप पहले से ही उसके बारे में बैकग्राउंड चेक करके आई हैं और मुझे ट्रैप में फंसाने की कोशिश मत कीजिए। तो मिसेस ज़ांग भी सीधा सीधा उसे बोल देती है कि मुझे नहीं लगता कि शेंगनेन तुम्हारे लिए परफेक्ट है, और वो उसे बोलने लगती है कि तुम्हारे लिए रीमानी काफी सूटेबल रहेगी क्योंकि तुम दोनों एक दूसरे को इतने सालों से जानते हो और साथ में इतने सालों से काम भी कर रहे हो। लूजिन कहता है कि इसीलिए हमारा रिलेशनशिप अच्छा नहीं रहेगा क्योंकि हम सिर्फ वर्क पार्टनर्स हैं। उसकी मॉम उसे और लड़कियों के बारे में सजेस्ट करने लगती है, लेकिन लूजिन अपनी मॉम को सबके लिए मना कर देता है और बोलता है कि शेंगनेन और मैं ही परफेक्ट मैच है। उसकी मॉम बोलती है कि ठीक है, अगर वो तुम्हें इतनी ज्यादा पसंद है तो मैं उसे जरूर मिलना चाहती हूँ। ये बोलकर वो यहाँ से चली जाती है। लूजिन अब ये बात शेंगनेन को बताता है तो शेंगनेन कहती है कि नहीं नहीं, मैं तुम्हारी मॉम से नहीं मिलने वाली, पर लूजिन उससे बहुत रिक्वेस्ट करता है तो शेंगनेन कहती है कि ठीक है, मैं सोच के बताऊंगी। शेंगनेन अब अंकल और जाओदी से मदद मांगने के लिए जाती है क्योंकि शेंगनेन बहुत ही चुलबुली होती है और हर चीज को हंसी मजाक में लेती है, पर वो लूजिन की मॉम ने इस तरीके से बिहेव नहीं कर सकती थी। जहाँ वो उसे सिखाने लगते हैं कि कैसे उसे लूजिन की मॉम के सामने बिहेव करना है।
और उसे एक एलिगेंट लेडी की तरह तैयार कर देते हैं। लूजिन जब उसे पिक करने के लिए आता है तो वो उसे देखकर हैरान रह जाता है, क्योंकि वो तो काफी कैजुअली ड्रेसअप करके आया था। अगली सीन में ये दोनों मिसेस जैंग से मिलते हैं, जहाँ वो शेंगनेन से पूछते हैं कि तुम कितने साल की हो, तो वो बताती है कि मैं 21 ईयर्स की हूँ। लूजिन की मॉम बोलती है कि वो तो 36 का हो गया है, और शेंगनेन तुम तो अपनी एज के हिसाब से कुछ ज्यादा ही मैच्योर तरीके से ड्रेसअप होके आई हो। तो शेंगनेन बोलती है कि मैं हमेशा मैच्योर लगती हूँ, जो सुनकर लूजिन खांसने लगता है। मिसेस जैंग फिर शेंगनेन से तरह तरह के सवाल करने लगती और पूछती है कि तुम शेफ क्यों बनी हो, तो वो उसे इसका भी जवाब दे देती है। पर तभी लूजिन देखता है कि उसका आईलैश नीचे गिर रहा है, जिसे शेंगनेन ठीक करने की कोशिश करती है, लेकिन वो ठीक ही नहीं होता, और मिसेस जैंग भी ये देखकर हंस रही थी। फिर वो लूजिन से बोलती है कि मुझे शेंगनेन से कुछ अकेले में बात करनी है, इसलिए वो उठकर वहाँ से चला जाता है। मिसेस जैंग शेंगनेन से पूछती है कि क्या तुम्हें कुछ पैसे चाहिए, तो शेंगनेन बोलती है कि मुझे नहीं पता कि आपने कितनी लड़कियों से ये सवाल पूछा है और उनका जवाब क्या होगा, लेकिन मेरा जवाब हाँ है, मुझे पैसे चाहिए क्योंकि मेरे ग्रैंडपा ओल्ड हैं और मुझे एक लिविंग के लिए और रेंट पे करने के लिए पैसे चाहिए होते हैं, लेकिन ये सब मैं खुद अपनी मेहनत से करती हूँ। मिसेस जैंग उसका जवाब सुनकर उसे बोलती है कि अगर मैं तुम्हें इतना पैसा ऑफर करूँ जो कि तुम्हारी पूरी जिंदगी के लिए काफी होगा, तो क्या तुम मेरे बेटे को छोड़ दोगी। शेंगनेन पहले तो उसकी तरफ देखती रहती है, और जैसा कि उसे अंकल ने बताया था, तो मिसेस जैंग से बोलती है कि मुझे कुछ अच्छा फील नहीं हो रहा है, इसलिए हम अगली बार बात करेंगे। ये बोलकर वो यहाँ से चली जाती है। जब लूजिन वापस आता है तो अपनी मॉम से पूछता है कि शेंगनेन कहाँ गई, तो वो कहती है कि वो थोड़ी थकी हुई थी इसलिए वो चली गई। लूजिन पूछता है कि आपको वो कैसी लगी, तो मिसेस जैंग बोलती है नॉट बैड। अगली सीन में हम लूजिन को शेंगनेन के घर पर देखते हैं, जहाँ वो उसे सारी चीजें बताती है और बोलती है कि तुम्हारी मॉम को ये सवाल पूछना कुछ गलत नहीं था, क्योंकि काफी लड़कियां ऐसी होंगी जो तुम्हारे साथ सिर्फ तुम्हारे पैसे के लिए होंगी, और मैं भी सोच रही हूँ कि मुझे तुम्हारी मॉम को ऑफर एक्सेप्ट कर लेना चाहिए, क्योंकि तुम्हें छोड़ने के बदले में मुझे बहुत सारा पैसा मिलेगा। जो सुनकर लूजिन नाराज होकर जाने लगता है, तो शेंगनेन उसे रोकती है और बोलती है कि मैं तो सिर्फ मजाक कर रही थी। लूजिन उसे टेबल पर बैठाता है और बोलता है कि आगे से ऐसी बात कभी मत करना, और यहाँ आप दोनों एक दूसरे को किस करने ही वाले थे। तभी कुकर की सीटी बज जाती है, तो लूजिन अब उसे गोद में उठाकर किचन तक लेकर जाता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि इनके कंपटीशन का दिन भी आ जाता है, जहाँ लीमन, मैनेजर और जेन तीनों जज बनकर सभी शेफ्स के डिशेस को टेस्ट करते हैं। रिजल्ट्स के अनाउंसमेंट करने के लिए सभी शेफ्स को बुलाया जाता है और शेंगनेन जीत जाती है, जो देखकर चैंग काफी खुश होता है। पर किचन में कोई भी शेफ खुश नहीं होता और मिस्टर लू सभी को शेंगनेन के खिलाफ भड़का देता है कि उसके पास मिस्टर लूजिन का सपोर्ट है और अब शायद अब हेड शेफ भी वही बनेगी, क्योंकि जो चेयरमैन डिशेस टेस्ट करने के लिए आ रही है वो कोई और नहीं बल्कि लूजिन की मॉम ही है। जिसके बाद हम देखते हैं कि शेंगनेन अपने ग्रैंडपा के डाइनर में एक छोटी सी पार्टी रखती है और अपने बहुत सारे नेबर्स और फ्रेंड्स सभी को बुलाती है, जहाँ उसने लूजिन को भी बुलाया था, लेकिन वो बेचारा तो इतने सारे लोगों को देखकर काफी परेशान हो जाता है, क्योंकि वो पहली बार एक साथ इतने सारे लोगों के साथ मिल रहा था और उसे तो ये लगा था कि शेंगनेन ने सिर्फ उसी को बुलाया है सेलिब्रेट करने के लिए। इसके बाद ग्रैंडमा सभी लोगों को बताते हैं कि ये सेलिब्रेशन मैंने रखी है क्योंकि हमारी शेंगनेन हेड शेफ बनने वाली है। फिर वो सभी लोगों के सामने लूजिन को भी इंट्रोड्यूस करते हैं और बताते हैं कि वो शेंगनेन का बॉस है और कंपनी का CEO भी। जैसे ही लूजिन उठता है तो सभी लोग उससे पूछते हैं कि तुम दोनों का क्या रिश्ता है, तो लूजिन बता देता है कि ये मेरी गर्लफ्रेंड है। जो सुनकर सभी लोग हूटिंग करने लग जाते हैं और फिर शेंगनेन सभी को टेस्ट रोज करने के लिए बोलती है। जिसके बाद ग्रैंडपा लूजिन से बात करने के लिए आते हैं और उससे पूछते हैं कि तुम कितने साल की हो, तो वो बताता है कि मैं 36 ईयर्स का हूँ। ग्रैंडपा बोलते हैं कि क्या तुम्हारी शादी हो गई है और तुम्हारे बच्चे हैं, तो लूजिन मना कर देता है कि नहीं, मेरी कभी भी शादी नहीं हुई और ना ही मेरे कोई बच्चे हैं। फिर वो उससे पूछते हैं तुम हेल्दी तो हो ना, जिस पर लूजिन कहता है कि हाँ मैं बहुत हेल्दी हूँ। फिर वो उसे बताते हैं कि मैंने शेंगनेन को बहुत सारे पैसे उधार दिए हुए हैं और चाहे तुम दोनों का रिलेशनशिप जहाँ तक भी जाए, प्लीज शेंगनेन को बोल देना कि मेरे पैसे मुझे वापस कर दे, क्योंकि वो सारे मेरे पेंशन के पैसे हैं। जिनकी ये सारी कन्वर्सेशन काफी फनी होती है। अब इसी तरह एक एक करके लूजिन के पास शेंगनेन के काफी सारे गेस्ट आने लगते हैं और बेचारा वो तो परेशान ही हो जाता है। लूजिन शेंगनेन के पास जाने की कोशिश करता है क्योंकि वो अपने दोस्तों के साथ कुछ ज्यादा ही ड्रिंक कर रही थी, लेकिन बीच में कोई ना कोई हर बार उसे रोक लेता है। तो बेचारा लूजिन अब परेशान होकर मेंशन को शेंगनेन की जगह पर जाने के लिए बोलता है। अंकल अब लूजिन को अकेला देखकर उसे बात करने के लिए आते हैं और उसे शेंगनेन के बारे में बताने लगते हैं कि वो बचपन से यहीं पर पली बड़ी है और भले ही ये सब जो लोग यहाँ पर मौजूद है वो उसके रिश्तेदार ना हो, लेकिन ये सभी उसकी बहुत केयर करते हैं और अगर कोई भी उसे हर्ट करेगा तो उसके पीछे काफी सारे लोग खड़े हैं। ये सब बोलकर वो लूजिन को डराने लगता है और उसे रिक्वेस्ट करता है कि वो कभी भी शेंगनेन को हर्ट ना करे। जो सब सुनकर लूजिन स्माइल करने लगता है। जिसके बाद शेंगनेन पूरी ड्रंक हालत में अपने सभी दोस्तों के साथ बहुत डांस करती है और लूजिन भी उसे इस तरह खुश देखकर काफी खुश होता है। फिर लूजिन शेंगनेन को उसके घर छोड़ने के लिए जाता है, जहाँ शेंगनेन काफी ड्रंक हालत में लूजिन को बोलती है कि मुझे भूख लगी है, तो वो उसके लिए नूडल्स बनाने लगता है, लेकिन वो इस काम में काफी देर कर रहा था और बेचारी शेंगनेन को काफी भूख लगी थी, इसलिए वो कच्चे नूडल्स ही सॉस के साथ लगाकर खाने लगती है। जिसे ऐसा करता हुआ देखकर लूजिन हैरान रह जाता है और फिर वो भी उसे खाकर ट्राई करता है।
शेंगनेन उससे पूछती है कि आज तुम्हें कैसा लगा। तो लूजिन कहता है कि मुझे बहुत ही अच्छा लगा इतने सारे रिलेटिव से मिलकर, और मुझे खुशी है कि मैं वहाँ से नहीं गया और मैंने तुम्हें वहाँ पर काफी खुश भी देखा। जो सुनकर शेंगनेन स्माइल करने लगती है। दूसरी तरफ हम अंकल और जाओदी को एक साथ देखते हैं, जो कि मेंगशन के कहने पर जाओदी के मन की बात निकलवाने के लिए उसे ड्रिंक करवाते हैं और फिर मेंगशन को कॉल लगाकर साइड में रख देते हैं और जाओदी से मेंगशन के बारे में पूछने लगते हैं कि वो क्या उसे लाइक करती है। लेकिन जाओदी तो उस बेचारे का दिल ही तोड़ देती है, जो सुनकर मेंगशन का तो दिल ही टूट जाता है। अगली सुबह जब शेंगनेन काम पर जा रही होती है, तभी शेंग उसके घर पर आ जाता है और उसे बोलता है कि मैं तुम्हें ऑफिस तक छोड़ दूंगा, जिस पर शेंगनेन भी मान जाती है। अब जब ये दोनों कार में होते हैं तो शेंगनेन चेंग से पूछती है कि क्या इस बार सच में मेरी स्ट्रेंथ की वजह से ही मुझे शेफ बनाया गया है। तो चेंग उसे बोलता है कि हाँ बिल्कुल, और सिर्फ मैंने ही नहीं बल्कि लीमान ने भी तुम्हें चूज किया था। शेंगनेन उससे पूछती है कि क्या तुम दोनों एक दूसरे को जानते हो, जिस पर वो बताता है कि हाँ हम दोनों क्लासमेट्स रह चुके हैं और वो एक बहुत ही अच्छी इंसान है। और ये सब बताते बताते वो उसकी काफी तारीफें करने लगता है, जो सुनकर शेंगनेन को गुस्सा आ जाता है और वो उसे गाड़ी रोकने को बोलती है। फिर वो कार से उतरकर साइकिल लेकर होटल की तरफ चली जाती है।